दिस एसटीसी इज बेसिकली फोकस्ड अपॉन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एंड एनईपी 2020, है ना। तो जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ अस टीचर्स हैव यूज टेक्नोलॉजी, मतलब सबसे ज़्यादा हमने कोविड टाइम्स में यूज़ किए जब हमें हमें ऑनलाइन सेशंस लेने पड़े, है ना। तो वी हैड टू क्रिएट अ लिंक फॉर द क्लास फॉर द स्टूडेंट्स, फिर हमें उनको एक्सेप्ट करना था, फिर उनकी अटेंडेंस कंपाइल करनी थी एंड असाइनमेंट्स देनी थी, इस तरीके से। तो जो मैक्सिमम टीचर्स का जो कह सकते हैं जो फेस टू फेस टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा एट मैक्सिमम लेवल, कंसिडरिंग द टाइप ऑफ ऑडियंस वी हैव राइट नाउ, नॉट जस्ट सीएससी, बिकॉज सीएससी पीपल एंड ईसी पीपल आर इन्वॉल्व विद द टेक्नोलॉजी, बट बाकी सारी जो क्लासरूम ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग जो चल रही थी कोविड टाइम के बाद से, हमें टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपस्केल करना पड़ा, राइट। सो वी कैन नॉट से कि ओके आई एम फ्रॉम द डेंटल पार्ट और आई एम फ्रॉम द आयुर्वेदिक मेडिसिन, या फिर मैं अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट से। इफ यू आर अ टीचर in the current scenario, and as well as with according to the guidelines of NEP 2020, we have to upgrade ourselves with the latest technologies which will enhance हमारे students को जो एक अच्छा टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस देने के लिए हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। और द प्लस पॉइंट इज जितनी भी टेक्नोलॉजीज अभी डेवलप हो रही हैं, दे आर effectively trying to provide a very good pedagogy to the students, ठीक है। जो भी करिकुलम बन रहा है, जो भी pedagogy न्यू क्रिएट हो रही है, उसके अंदर हम एक स्टूडेंट्स को इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंस देना चाह रहे हैं, ठीक है। सो जब मैं जो यहाँ पे की वर्ड है, व्हेन आई टॉक अबाउट, लेट मी जस्ट स्टॉप प्रेजेंटिंग, वी हैव सम replies, so okay, we have a mixed audience, not all of them are tech savvy, right। so जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की या इमर्सिव लर्निंग की, तो जो इस जो आप ये आज के दिन में जितना भी आप जो AR VR MR वगैरह के बारे में बात करेंगे, ये सारी इमर्सिव टेक्नोलॉजीज का पार्ट है। इमर्सिव टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जिसके अंदर जो यूजर है उस टेक्नोलॉजी का, वो कंप्लीटली उसके अंदर एनग्रॉस हो जाता है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है वो यूजर से भी इनपुट ले रही, उसके इनपुट लेके अकॉर्डिंगली वो आउटपुट दे रही है। तो ये जो होती है हमारी इमर्सिव टेक्नोलॉजी कही जाती है। और इस इमर्सिव टेक्नोलॉजी का जो लेटेस्ट पार्ट है, जो आपने अभी सुबह के सेशन में भी डिस्कस किया, वो किया था आपने AR। let me just go again and present my screen to all of you, and I want you all to, इसमें कोई presentation नहीं है इस सेशन में, it will be all demonstration based, but उससे पहले I just want to all of you to know what exactly ये चीज क्या है, ठीक है। जैसे कि इनिशियली कोविड से पहले हमें तो पता ही नहीं था जूम मीटिंग क्या है, गूगल मीट क्या है, ज्यादातर लोगों को नहीं पता था कि कैसे, मतलब कैसे चीजों को करना है। तो इस सेशन में थोड़ा सा शुरू में मुझे ऐसे लगता है कि दैट यू शुड हैव अ ब्रीफ आइडिया कि हम किस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये जस्ट एक गूगल सर्च है जिसमें मैंने गूगल में लिखा AR VR MR, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये तीनों टेक्नोलॉजीज इमर्सिव टेक्नोलॉजी का पार्ट है। इमर्सिव का मतलब है कि जो यूजर है इस टेक्नोलॉजी को कंप्लीटली एनग्रॉस हो जाता है उस टेक्नोलॉजी के साथ। तो जो फर्स्ट पार्ट है ऑग्मेंटेड रियलिटी, जो आपने सुबह भी आई थिंक एक्सप्लेन बाय सुनीति मैम, दैट AR रिप्रेजेंट्स ऑग्मेंटेड रियलिटी। ऑग्मेंटेड मींस एडिशन, ठीक है। ऑग्यूमेंट करना मतलब किसी चीज में ऐड करना। जो अभी आप, जैसे आप सब अभी अगर अपने रिमोट सेंटर्स में भी बैठे हैं, जो अभी आपको अपनी नेकेड आई से नजर आ रहा है, दैट इज रियलिटी, ठीक है, जो हमें अपनी आंखों से नजर आ रहा है। लेकिन ऑग्यूमेंटेड रियलिटी मींस उस नेकेड आई के ऊपर कोई ऐसी चीज को ऑग्यूमेंट करना, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड के ऊपर, जैसे कि इस फिगर में भी दिया हुआ है, एक फिजिकल वर्ल्ड के ऊपर एक डिजिटल एलिमेंट को ओवरले करना। ओवरले करने का मतलब है कि प्लेस करना, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ऑग्मेंटेड रियलिटी। जैसे पिछले सेशन में आपने QR कोड को स्कैन किया, आपने कैमरा खोली और आपने जब उसको स्कैन करके चेक किया, तो आपके आसपास जो भी रियलिटी थी उसके ऊपर वो आईफिल टावर हो गया या फिर वो कोई क्लासरूम सीन हो गया, वो आपका उसके ऊपर ओवरले कर दिया गया, ठीक है। सो दैट इज AR, ठीक है। लेट्स मूव टू द एक्सट्रीम राइट साइड, जिसको हम कहते हैं VR, जो आपका आज दोपहर का सेशन होने वाला है, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी का मतलब है एज ए यूजर आप पूरा का पूरा उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में चले जाते हो, ठीक है, जिसके लिए आपको कुछ हेड माउंटेड डिस्प्लेस पहनने पड़ते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ HMD, इनको इस एरिया में कहा जाता है, जिसे कहा जाता है हेड माउंटेड डिस्प्ले, ठीक है। मैं अगर आपको अभी गूगल सर्च भी करके दिखाऊं हेड माउंटेड डिस्प्ले क्या होता है, आई थिंक जब आप इसकी पिक्चर देखेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हेड माउंटेड डिस्प्ले इस तरीके की डिवाइस होती है, ठीक है, जो आप अपने हेड पे पहनते हैं और आपके आईज के सामने उसका पूरा एक वर्चुअल वर्ल्ड का विजन आ जाता है, राइट। तो जब आप उसको देख रहे हो तो बेसिकली क्या है, हम ह्यूमन बींग्स की लेमन टर्म्स में अगर हम बात करें, लेट मी जस्ट स्टॉप हियर एंड गो बैक टू द ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। वी हैव 5 सेंसेस, है ना। तो 5 सेंस, जैसे कि हेयर, टच, सी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो ये हेड माउंटेड डिस्प्ले है, अगर आपको अपने रियल एनवायरनमेंट से, जब आप ये HMD लगाते हो, किसी और एनवायरनमेंट में जाना है, तो वो एनवायरनमेंट आपके 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को रीड करना चाहिए। बेसिकली
जो मैं ये बात कर रही हूँ 6 DOF, ये DOF कहा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम. पीपल हु आर फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड दे कैन प्लीज ये सेशन बिल्कुल इंटरैक्टिव रखेंगे, कोई इसके अंदर वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा. तो जहां पे भी आपको डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो. तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि आपकी जो XYZ की जो मूवमेंट होगी वो कैप्चर करेगा, ठीक है, एंड XYZ की रोटेशन. तो तीनों एक्सेस पे हमारी जो रियल वर्ल्ड है वो क्या है, एक 3D स्पेस है ना, जिसके अंदर एक्स डायमेंशन भी है, वाई डायमेंशन भी और जेड डायमेंशन भी है ना. तो जब आप ये हेड माउंटेड डिस्प्ले जो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, जब आप इसको पहनते हो ना, तो वो आपकी ये 6 डिग्री कैसे होगी, 3 XYZ मूवमेंट की नोट करता है और XYZ रोटेशन की 3 नोट करता है. तो इसीलिए उसे कहा जाता है 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो जब जब आप वर्चुअल VR डिवाइस बेसिकली इसको कहते हैं, जब आप ये VR डिवाइस पहनते हैं या हेड माउंटेड डिस्प्ले पहनते हैं, तो आपकी ये 6 जो है, जब आप मूव करते हो तो आप दूसरी जगह चले जाते हो, जब आप अपना हेड टिल्ट करते हो, दैट इज इफ यू आर जस्ट टिल्टिंग योर हेड, यू आर मूविंग रोटेटिंग योर हेड इन अ सिंगल डायरेक्शन. सो ये डिवाइस के अंदर ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे सेंसर्स लगे हुए हैं जो आपकी ये 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रीड करता है. आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर. कुछ भी हो यू कैन जस्ट राइट टू मी इन द चैट बॉक्स. ओके. So I have to talk in English also, right? Okay, I will talk in English also. So what I was trying to explain to all of you, I'll just repeat once again. We are talking about immersive technologies here, and whenever we talk about immersive technologies, we have AR, MR, and VR. Okay. So when we talk about AR, which was the main concern of the first session, AR is basically where you are mapping some digital element, some virtual element onto the real world. So likewise in your first session, wherein you were just scanning your real environment, which is visible to your naked eye, and then you were overlaying, then you are placing some virtual elements on top of that, right? So that is augmented reality. By augmentation, I will repeat, you are adding something to the existing reality. When we go to the extreme right hand side, we have the virtual reality, wherein as a consumer, as a user, you are completely transported to a virtual environment. Okay. In augmented reality, you are bringing the virtual thing into the real space. I hope I am making my point clear. And in virtual reality, you are actually yourself going into the virtual environment, and to read your input into the virtual environment, there is a thing called, which is the head mounted display, HMD, which is shown here in the figure. This HMD is going to read your 6 movements. By 6 movements I mean XYZ movements and XYZ rotations, right? So this is what a head mounted display does. It is going to read, and then you are actually transported to the virtual environment, right? Then there is something called as the mixed reality, which exists in between AR and VR. ठीक है. अब AR और VR के मिक्स्ड रियलिटी कैसे होगा? सपोज आपने इसमें क्या है, हेड माउंटेड डिस्प्ले में तो आपने ये VR डिवाइस पहना. अब इफ यू कैन सी दिस व्हाइट थिंग, राइट, यहाँ से आपको कुछ नजर नहीं आएगा. जो भी नजर आएगा, जो इसके अंदर आपको विजुअल्स है वो नजर आएंगे, ठीक है. तो यहाँ तो एंटायरली वर्चुअल स्पेस में चले गए. लेकिन हल्का सा इफ आई गो टू सम अदर हेड माउंटेड डिस्प्ले, सपोज ये वाले में जो राइट हैंड साइड में आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर जो ये आगे वाला ग्लास है, दैट इज काइंड ऑफ जैसे हमारे स्पेक्स होते हैं, है ना, उस टाइप का व्हाइट कलर का फ्रेम है, राइट. अब ये वाला जो इस तरीके का डिवाइस होता है, या इफ आई राइट माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस, जो हमारी जो वन ऑफ द यस, दिस इज एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट ने एक होलोलेंस निकाला. इसको अगर आप लेंसेज को चेक करें, इफ आई गो टू दिस पिक्चर, इसमें देखिए, इसमें अब कंप्लीटली वो व्हाइट नहीं है, दैट इज वो ओपेक नहीं है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, जैसे हमारे स्पेक्स होते हैं ना. अब ये एक MR डिवाइस है. MR का मतलब होता है मिक्स्ड रियलिटी, ठीक है. मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ जस्ट फॉर योर रेफरेंस. MR इमर्सिव टेक्नोलॉजी का मतलब है मिक्स्ड रियलिटी, ठीक है. जो ये मिक्स्ड रियलिटी होती है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर AR प्लस VR, ठीक है. in this type of reality, you can look into both the components, the AR augmented reality as well as the VR, the virtual. Suppose if you can see in this picture, this particular person is actually having the view of the virtual content also as well as the augmented content also. तो अभी for this session इतना समझ में आना जरूरी है कि हम बात कर रहे हैं immersive technologies के बारे में. Sorry, immersive technology. Immersive technology, by immersive technology we mean that the user is completely involved in that technology, ठीक है, and it is in their environment. Either the user is going to the virtual environment, जो VR कह दिया जाता है, or the virtual thing is coming to our environment, हमारे real space में आ जाती है, जिसे क्या कह दिया जाता है, augmented reality, ठीक है. So far कोई confusion है तो आप पूछ सकते हैं. Is there any confusion?
Can I move ahead? Any of the participant can just respond in the chat box. Can we go ahead? Yes, ma'am. Okay, okay. If it is repetitive also, you can just let me know, if that ma'am, you can just move forward. We are clear with this. So the next thing comes is एक चीज कही जाती है XR. ठीक है, सिर्फ 3-4 चीजें ही आई विल लेट यू नो इस सेशन के अंदर, बिकॉज Ma'am, इतना ही Gautam sir बताना. is asking to repeat. Okay, I will just repeat once again. What I was discussing about was immersive technologies, right? Immersive technologies इसलिए important है because इसमें जो student का जो interaction है, आपके जो learning experience है, उसमें student completely engross हो जाता है, ठीक है? So one of the type of immersive technology is augmented reality, right? I think I have told once again that the first session was completely dedicated towards AR. In this also we will be developing some AR apps. Then is the virtual reality, wherein you are completely transported to the digital world, and for you to be transported to the digital world, suppose you are moving your head in left direction and right direction. So जो head mounted displays होते हैं, that is what I was trying to tell you. The HMDs are used to track your 6 degrees of freedom, that is your XYZ movement and XYZ rotation. So suppose if you are viewing a 360 degree video in your Google Cardboard, basically जो first initially जो हमारा जो डिवाइस आया था, वर्चुअल डिवाइस जो आया था, वो गूगल कार्डबोर्ड था, VR डिवाइस, ठीक है, जो आप घर पे खुद भी बना सकते हैं. सो इफ आई गो टू इमेजेस, वो इस तरीके का डिवाइस होता है, ठीक है. इसके अंदर अगर आप अपना फोन लगा देते हैं तो 360 व्यू आपको मिलता है. इसमें जब आप अपने फेस को राइट साइड मूव करते हैं इसको पहन के, तो आपको जो वीडियो में राइट हैंड साइड पे है वो नजर आता है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दैट डिवाइस, दैट हेड माउंटेड डिस्प्ले इज एक्चुअली कैप्चरिंग योर XYZ रोटेशन, ठीक है. Now when these two technologies collaborate, AR and VR, into one thing, that is called as mixed reality, ठीक है. मिक्स्ड रियलिटी कहा जाता है, जिसके लिए एक स्पेसिफिक डिवाइस होती है, जैसे कि है माइक्रोसॉफ्ट का होलोलेंस. इसके अंदर क्या होता है, इफ यू कैन सी दिस इनका जो हेड माउंटेड डिस्प्ले है, इसका जो है ग्लास, दैट इज ट्रांसपेरेंट. दैट मींस यू कैन व्यू द ऑगमेंटेड कंटेंट आल्सो एंड द वर्चुअल कंटेंट आल्सो, ठीक है. अभी जब आपने व्हेन यू वर इनटू द फर्स्ट सेशन, यू वर यूजिंग योर मोबाइल फोन्स कैमरा, है ना. सिमिलरली इन डिवाइसेस के अंदर भी एक कैमरा होता है, और जो वो कैमरा व्यू कर रहा होता है, वो आपके इन लेंसेज के ऊपर, स्पेक्स के जो डिवाइस है, इसके लेंसेज के ऊपर प्रोजेक्ट हो जाता है, सो दैट यू कैन इजीली सी. अभी तो आपको अपना कैमरा पकड़ के यू हैव टू एक्चुअली सी दैट कंटेंट, राइट. इसके लिए अब आपको फोन को हाथ में पकड़ने की जरूरत नहीं है, AR कंटेंट ऑटोमेटिकली आपके सामने अवेलेबल होगा. Okay, so moving on, when I have talked about AR, VR, and MR, the collaboration of all these three technologies is called as XR, which is extended reality. Okay, I will just go and write down. This is the last conceptual thing that we are discussing. This is called as extended reality. राइट. एक्स का मतलब बेसिकली यहाँ पे ज्यादातर एक्स, जैसे यूजुअली वेन एवर वी टेकिंग अ वेरिएबल, ठीक है, हम यूजुअली क्या कह देते हैं, दैट लेट अस अज्यूम दैट वेरिएबल टू बी एक्स. यूजुअली जब हम अपने कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं या एनी XYZ एल्गोरिथम लिखते हैं, तो वेरिएबल एक्स होता है. तो इस केस में ये जो एक्स है, जिसको यहाँ पे एक्सटेंडेड रियलिटी भी कहा जाता है, एंड दिस एक्स इज एक्चुअली अ वेरिएबल which represents this x could be, if this x is a, if this capital X is a, then it is augmented reality, right. And if it is v, any of the participant can just tell, that is very pretty obvious. And if this x variable is v, then we call it as virtual reality, right. And if this variable x is m, that means it is a collaboration of both the realities, augmented and virtual reality, and what we call it as a mixed reality. ठीक है, क्लियर हो गया. दैट वी वर टॉकिंग एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इमर्सिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है. अब हम ये नहीं बोल सकते पीपल हु आर फ्रॉम, इफ यू कुड जस्ट गो अगेन, पीपल हु आर फ्रॉम नॉन CSE बैकग्राउंड या नॉन ECE बैकग्राउंड, कि ये हम नहीं सीखेंगे, राइट. एक्चुअली इनिशियली कोविड से पहले तो हम ये भी सोचते थे कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेंगे, ठीक है. लेकिन अब जो ये इमर्सिव टेक्नोलॉजीज हैं, टू एक्चुअली एनहांस द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और लर्निंग जो स्टूडेंट्स में वो अच्छी हो, दिस इमर्सिव टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू स्टे, ठीक है. विद एप्पल ऑल्सो ब्रिंगिंग इट्स ओन VR डिवाइस. सो विद इन इमर्सिव टेक्नोलॉजी को यूज करके हम कैसे टीचिंग लर्निंग को और एनहांस कर सकते हैं. अभी आपने फर्स्ट सेशन में जैसे कि सीखा कि यू कैन हैव सम 3D मॉडल्स, ठीक है. उन 3D मॉडल्स को आप AR में दिखा दो. वैसे भी जब आप नॉर्मली भी 3D मॉडल को, जैसे लेट अस अज्यूम, आई जस्ट गो टू अ वेबसाइट विच इज, जैसे मैम ने भी सुबह शायद वो यूज की थी, और आई कैन जस्ट गो टू स्केचफैब, ठीक है. आई कैन गो टू स्केचफैब. इफ यू गो हेयर, assume any कोई भी आप एक 3D मॉडल ले लीजिए. सपोज यू वांट टू डिस्कस कंपोनेंट्स ऑफ दिस ड्रोन, ठीक है. तो जब ये लोड होगा 3D मॉडल,
इसको जब आप इस तरीके से मूव करते हैं तो आप इसके सारे कंपोनेंट्स देख सकते हैं, है ना। तो सपोज आपके सब्जेक्ट में भी कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, या फिर इफ पीपल आर फ्रॉम डेंटल आल्सो, यू कैन जस्ट गो फॉर ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर आपका जो माउथ का या टीथ का स्ट्रक्चर है, जो जॉ है, उसके भी 3D मॉडल्स बनते हैं एंड दे आर मोस्टली अवेलेबल फ्री। ठीक है, तो अब उसको अगर आप ऐसे 3D में विजुअलाइज करते हो और समझने की कोशिश करते हो, स्टूडेंट्स को समझाते हो, तो दैट इज मोर इंटरेक्टिव कंपेयर टू जो बुक्स में प्रेजेंट होता है। बुक्स के अंदर जो है वो 2D इंटरप्रिटेशन होती है ना। 3D में क्या है, आपको उसका एक पूरा XYZ तीनों कंपोनेंट्स में एक व्यू मिलता है, राइट। सो बेसिकली जो ये AR VR MR है, वो हमारी 3D टेक्नोलॉजी के बिना तो नहीं चलेंगे। सो दैट कंटेंट हैज टू बी 3D। सो फर्स्ट चीज इज कि 3D मॉडलिंग कैसे करेंगे। बीइंग टीचर्स वी आर एक्चुअली नॉट 3D डिजाइनर्स, हम लोग ये काम नहीं कर सकते, तो दैट इज व्हाई वी हैव सम वेबसाइट्स। आई विल जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स। एक स्केचफैब की बात सुबह हो गई है, sketchfab.com है, ठीक है। आई राइट इन द चैट बॉक्स। एक है free3d.com, ठीक है। इनको प्लीज ध्यान से जस्ट मेक श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ देम, बिकॉज इन द नेक्स्ट सेकंड हाफ ऑफ द टुडे सेशन यू विल बी एक्चुअली क्रिएटिंग योर ओन AR ऐप यूजिंग 3D मॉडल विच इज रेलेवेंट टू योर फील्ड। तो उसके लिए अगर आपको सपोज स्केचफैब पे नहीं मिलता आपका रेलेवेंट 3D मॉडल, यू कैन जस्ट गो टू free3d। you can also go to NASA 3D resources, you can go to renderhub.com. In the meantime, I'm writing all your this thing 3D models. If you have any doubt regarding the 3 technologies, you can just ask me. Then you have 3D Delicious. Okay. Then you have opengameart.org. Then you have archive3d.net. Then you have Mixamo. And the last is 3d.si.edu. So ये कुछ websites हैं. These are some of the websites wherein you can have wherein you can download the free 3D models. Because जब हम अभी आगे we are going to create an AR app, so हमें एक 3D model की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। Now I want to talk to you about since we have talked about AR VR, we have talked about 3D. I want to talk to you about Unity software. Unity software. Any of you just respond to me in the chat box. सुबह वाले सेशन में if anybody can you just tell me what was the tool that you used for creating augmented reality app? कोई बता सकता है? Anyone can tell what was the name of the tool जिसको आपने सुबह यूज करके augmented reality content को देखा था? Right, thank you Seema ma'am, correct. So it is Blip AR, that is BLIPP AR. So this was the tool that you used in the morning, है ना। अब सुबह के सेशन में, थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स। सो ब्लिप AR में आपने क्या किया, इफ यू कुड रिमेंबर दैट, जो एनिमेशन वाला पार्ट मैम ने डिस्कस किया था ना, दैट एनिमेशन वाला पार्ट वो आप उसी टाइम पे कोड कर रहे थे, वहीं पे आप एनिमेशन डाल रहे थे और फिर उसको पब्लिश कर रहे थे। एम आई राइट? है ना, मैम ने एनिमेशन दिया कि मूव करना है कि रोटेट करना है, आपने उसको वहीं पे उसको कोड किया टाइमलाइन पे, राइट, और उसके बाद ही आपने पब्लिश किया था, करेक्ट। सो नाउ अब जो मैं यूनिटी सॉफ्टवेयर की बात कर रही हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। बेसिकली ये एक गेम इंजन है। सो यूनिटी इज बेसिकली अ 3D गेम इंजन, ठीक है। इसके अंदर आप कैन एनीबडी टेल, किसी ने इस यूनिटी के बारे में सुना था पहले, यूनिटी गेम इंजन के बारे में? अनम्यूट करके भी बता सकते हो, जरूरी नहीं है कि चैट बॉक्स में बात करनी है, ठीक है, ओके। तो बेसिकली जितने भी योर स्टूडेंट्स, योर किड्स, जितनी भी मोस्ट ऑफ जितनी भी ये 3D गेम्स बनती हैं, ये कहीं तो कोड होती है ना, कहीं पे तो उनका पीछे बैक एंड प्रोग्रामिंग लिखी जाती है। और बिल्कुल लेमन सेंस में बात करें कि किस टाइम पे अटैकर ने अटैक करना है। ओके, आराधना मैम हैज हर्ड ऑफ इट बट शी हैज नॉट यूज्ड। ओके, थैंक यू सो मच। सो ग्रेट दैट सम ऑफ एटलीस्ट 1 or 2 ऑफ देम हर्ड ऑफ दिस यूनिटी सॉफ्टवेयर। तो गेम भी कहीं ना कहीं कोड ही होती है ना। सो पीपल फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, डरने की बात नहीं है। जो ये यूनिटी सॉफ्टवेयर बनाया गया है ना, ये नॉन टेक्निकल पीपल के लिए भी है। इसके लिए अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती है ना, फिर भी आप अपना एक AR VR कंटेंट या 3D गेम बना सकते हो। पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप है, जैसे कि आपका सुबह के सेशन में था,
ठीक है। तो यूनिटी दिस इज बेसिकली जो एजुकेशन प्रोफेशनल्स है ना उनके लिए फ्रीली अवेलेबल है। लेकिन कल को आपने सपोज कोई ऐप बनाई, कोई एआर कंटेंट बनाया और उससे आप कोई चीज मोनेटाइज कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, आपने सपोज एक ऐप बना के गूगल प्ले स्टोर पर डाल दिया और आप उससे पैसा कमा रहे हो, देन एक्चुअली देर इज मनी फॉर द लाइसेंस। अदरवाइज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज अपने क्लासरूम के यूज के लिए इट इज एंटायरली फ्री। सो अगेन आई विल जस्ट लेट यू नो, यूनिटी एक गेम इंजन है बेसिकली, जिसके अंदर गेम्स बनती हैं 3D, जैसे कि ये पीछे आप वीडियो देख रहे हो, ऐसी ऐसी गेम बनती हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर AR VR कंटेंट भी बन सकता है, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द इंजन। जब आप इसके डाउनलोड्स में जाते हो, डाउनलोड यूनिटी में क्लिक करते हो, सो यहाँ से आराम से डाउनलोड फॉर विंडोज आ जाता है, ठीक है। मे बी आई विल शेयर इसका पूरा जो डाउनलोडिंग का प्रोसेस है, आई विल जस्ट क्रिएट अ मैनुअल एंड देन आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू। यहाँ पे जब आप डाउनलोड फॉर विंडोज कहते हो ना, इफ यू कैन सी हियर वेयर माय माउस इज, इट सेज स्टार्ट 30 डे प्रो ट्रायल। ऐसा नहीं है, वी आर आल्सो यूजिंग इट सिंस लास्ट ईयर एंड सिंस इट इज एन एजुकेशनल लाइसेंस, तो वो उसको एक्सपायर नहीं करता ट्रायल को, यू कैन आराम यूज इट आराम से। लेकिन व्हेन आप जब इस यूनिटी टूल के बारे में किसी और कुलीग से बात करेंगे जिसको पता होगी ना, तो दे कैन ऑल्सो टॉक अबाउट, आई विल जस्ट राइट। एक सॉफ्टवेयर की और बात कर सकते हैं, वो अनरियल। अनरियल इंजन भी बेसिकली गेम डेवलपमेंट और AR VR डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। दिस अनरियल इज कम्प्लीटली ओपन सोर्स, मतलब इसमें आप गेम बना के AR VR कंटेंट बना के, इफ यू आर एक्चुअली टेकिंग इट टू दी गूगल प्ले स्टोर ऑल्सो, तो भी आपको मतलब लाइसेंस फी नहीं देनी पड़ेगी। इट्स एन ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव। सो यूनिटी और अनरियल, आई होप एटलीस्ट कल को आपसे कोई बात करता है कि AR VR कंटेंट बनाना है, किसमें बनाए, ठीक है। चलो CSE वालों को छोड़ो, उनको पता भी है कि कोडिंग होती है, उसमें C# है या उसमें नहीं होती है कोडिंग, वट। तो एटलीस्ट आपको ये पता हो कि किस टूल में बनता है AR VR कंटेंट। तो एक है यूनिटी, वन ऑफ, एक है ब्लिप AR, एक हो गया आपका अनरियल, ठीक है। सो इस तरीके से जब आप यूनिटी को डाउनलोड यहाँ से कर लेते हो, जैसे कि बाकी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, एक EXE फाइल आती है, उस जैसे अभी मैं करूंगी एक EXE फाइल, सिंस आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड, इस तरीके से आती है। जब ये पूरा डाउनलोड हो जाता है तो बस आप इस पे क्लिक करिए और आपका जो सॉफ्टवेयर है दैट इज रेडी टू यूज। अब इस चीज में बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, आई विल जस्ट पेस्ट अ लिंक इन द चैट बॉक्स, ठीक है। आप उस, वो एक APK फाइल है, ठीक है। पीपल हु आर फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, एन APK फाइल इज बेसिकली एन एंड्रॉयड फाइल जो आपके फोन, कैन यू प्लीज रिपीट द थर्ड वन? The third one is Blip AR. First is Unity. I'll write all of them. One is Unity. Okay, and the second is Unreal. And the third is the first, what you discussed in the first session, and that is Blip AR. ठीक है। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इस सेशन का आउटकम क्या होने वाला है, कि आप क्या बना पाओगे, सो दैट यू हैव इंटरेस्ट की अच्छा ये हमारा फाइनल आउटपुट होने वाला है। इसीलिए जो मैंने ऑलरेडी ऐप बनाई हुई है उसका लिंक मैंने आपको ड्राइव का दे दिया है। यू जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक, दिस विल बी stcdemo.apk फाइल। डरने की बात नहीं है, इसमें कोई मालवेयर नहीं है, इट इज जस्ट अ वेरी सिंपल ऐप जो मैंने अपने सिस्टम पे ही यूनिटी सॉफ्टवेयर को यूज करके बनाई है। आप उसको अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद यू कैन फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताऊंगी, ठीक है। वंस यू क्लिक ऑन दिस, इसको फोन में ही खोल के जब आप इसको इंस्टॉल कर देंगे ना, तो वो परमिशन मांगेगा सिर्फ कैमरा की, तो आपने कैमरा की परमिशन देनी है, एंड देन यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू इज, आई विल जस्ट शेयर दिस थिंग ऑल्सो। पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू दिस, मैं करके बता देती हूँ कि उससे होगा का एक ये इमेज है, ठीक है, दिस इज अ मार्कर इमेज, ये भी डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई जस्ट स्टॉप प्रेजेंटिंग। तो मैंने दो लिंक शेयर किए हैं चैट बॉक्स के अंदर, एक है APK फाइल जिसका नाम है डेमो ऐप लिंक, और एक है इमेज जो एक नॉर्मल JPG फाइल है जो आपके मार्कर की तरह एक्ट करेगी, राइट। इस मार्कर को इफ पॉसिबल यू कैन जस्ट टेक अ प्रिंट आउट ऑल्सो। मैं आपको डिफरेंस बताना चाह रही हूँ इस सेशन में कि जो आपने सुबह वाले सेशन में किया था और क्यों हमें यूनिटी और अनरियल पे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। सिंस दिस इज थोड़ा सा एडवांस लेवल है ये वाला सेशन कंपेयर टू द फर्स्ट वन में आपने एक 3D मॉडल को ब्लिप AR में जाके ड्रॉप कर दिया था, आपने कुछ उसको एनिमेशन दी थी। अब नाउ फॉर इट टू बी इंटरैक्टिव, आप क्या चाहेंगे कि सपोज जो आपको AR कंटेंट नजर आ रहा है उसको आप अपने हिसाब से रोटेट भी कर पाए और रीसाइज भी कर पाए, है ना। लेट मी जस्ट प्रेजेंट माई स्क्रीन वंस अगेन, आई विल शो यू कि इस चीज को करके फाइनल प्रोसेस क्या होगा, फिर हम देखेंगे कि वन सेकेंड।
Is my screen visible? Can anybody respond in the chat box? Yes, ma'am. ओके, ठीक है, थैंक यू सतनाम सर। तो बेसिकली जो ये आपके सामने अब खुला हुआ है, ये बेसिकली यूनिटी सॉफ्टवेयर का यूआई है, ठीक है। इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अभी हम इसका स्टेप बाय स्टेप सब करेंगे, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जब आप वो प्रोसेस कर लेंगे, एपीके फाइल फोन में डाल लेंगे और फिर जो वो इमेज मैंने दी है उस इमेज के सामने अपने फोन को रखेंगे, उस ऐप को खोल के, तो आपके सामने क्या नजर आएगा। सो लेट मी जस्ट प्ले दिस AR कंटेंट। किसी ने किया अभी तक? आप मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। इन द मीन टाइम मैं जस्ट सेट इसकी सेटिंग्स को मैं ठीक करती हूँ। किसी ने किया अभी तक? ओके, इंस्टॉल्ड इन फोन, आराधना मैम इज सेइंग। आई विल जस्ट जॉइन फ्रॉम माय फोन एंड शो यू कि आप जब उसको उसमें रखोगे तो क्या आपको नजर आएगा। गीता मैम, नो इट करंटली सिंस एपीके फाइल शेयर किया है तो आप उसको लैपटॉप में नहीं कर सकते। लैपटॉप में कैसे करना है वो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी, कैसे वेबकैम को यूज करके भी कर सकते हैं। So I'll just stop presenting from here and I start sharing my phone window. Okay. So basically ये जब आप APK फाइल डाउनलोड कर लोगे, so if you can see the last app on my phone which is HTC demo, है ना, इस तरीके से आपकी एक आइकन बन के आ जाएगा। ये जो आइकन बेसिकली यहाँ पे शो हो रहा है यही यूनिटी का आइकन है, बाय डिफॉल्ट यही आइकन विजिबल होता है। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो इट इज गोइंग टू यूज योर कैमरा ऐप। ओके, यू जस्ट अलाउ इट फॉर दिस वन टाइम, ओनली दिस टाइम अगर आप कर दोगे और उसके बाद वो वाली जो इमेज मैंने आपके साथ शेयर किया उसको अपने सामने रखते हो तो कैन यू सी इन माय फोन, जस्ट रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। अब वो 4 स्ट्रोक इंजन जो की जो मार्कर इमेज है उसके ऊपर आपका 3D मॉडल प्लेस्ड है, राइट? इट्स वर्किंग, थैंक यू सो मच आराधना मैम। आई रिक्वेस्ट कोई अप्लाइड साइंस या डेंटल साइड से, कोई नॉन CSC से भी कोई है तो प्लीज इसको ट्राई करे, सो दैट इससे आपका एक इंटरेस्ट बनेगा कि यू नो राइट वी कैन डू इट। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। अब इसके अंदर जो मैं आपको डिफरेंस कह रही थी फर्स्ट सेशन से, इफ आई एम यूजिंग माई 2 fingers, कैन यू सी द मॉडल इज गेटिंग एनलार्ज्ड, राइट? जब मैं अपने दोनों फिंगर्स को इस तरीके से जूम के इफेक्ट दे रही हूँ तो वो बड़ा भी हो रहा है। ओके गीता मैम, आई जस्ट लुक इनटू इट, मे बी आराधना मैम का चल गया। इट्स एन APK फाइल, सो आई जस्ट रीआइटरेट कि वो एंड्रॉइड फोन के ऊपर होगा। आई एम सॉरी इफ गीता मैम हैज एन आईफोन, उसके लिए डिफरेंट टाइप की फाइल बिल्ड होगी, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से बड़ा कर रही हूँ, कैन यू सी द मॉडल इज गेटिंग बिगर, दिस 3D मॉडल। ये एक ऑगमेंटेड रियलिटी कंटेंट है जो इस रियलिटी, ये जो पेज है इस रियलिटी के ऊपर आपका प्लेस कर दिया गया है। एंड सेकेंडली इफ आई जस्ट डू वन क्लिक तो ये इस तरीके से रोटेट भी हो रहा है। तो दिस इज इंटरैक्टिव। इफ आई एम टचिंग माई फोन और उसके ऊपर अगर मैं सिंगल फिंगर से इस तरीके से मूव कर रही हूँ तो दिस इज रोटेटिंग, और अगर मैं 2 फिंगर्स को यूज करती हूँ तो वो बड़ा या छोटा हो जाता है। सो व्हाट इज योर ओपिनियन, डोंट यू थिंक कि इस तरीके का 3D मॉडल, इस तरीके का ऑगमेंटेड कंटेंट हम अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक में स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे और इस तरीके से उसको एक यू नो राइट देंगे कि ही और शी कैन एक्चुअली गो इनटू द इंटीग्रिटीज ऑफ द मॉडल और उसको वो रोटेट करके भी देख सकता है और जूम इन और जूम आउट भी कर सकता है। What is your opinion? Just tell me whether you do you actually want to learn how this has been built. This is again a marker based AR. Marker based AR basically क्या है कि आपकी जो ये इमेज है इसको हमने एक मार्कर बना दिया। अपसाइड व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, इफ यू गो हेयर, मैंने अपना कैमरा को ऊपर किया है और अब आपको उसका ऊपर का व्यू नजर आ रहा है। और फिर जब आप अपने दोनों फिंगर से पिंच करेंगे, 2 टचेस यूज करेंगे, सिंस यू नो जब हम अपना फोन यूज करते हैं, जब हम 2 टचेस डालते हैं और उसको फिर इस तरीके से
फिंगर्स को जब क्लोज लाते हैं दोनों को तो इट इज जूम्ड आउट, अदरवाइज जब इनको दूर करते हैं तो इट इज जूम्ड इन. Yes, thank you so much ममता मैम. इट इज इंडीड वेरी इंटरैक्टिव बिकॉज इसके अंदर अब आप क्या है, नॉट जस्ट यू आर व्यूइंग और वो अपने आप नहीं चल रहा, यू आर एक्चुअली रोटेटिंग ऑल्सो. इस सेशन में तो हम सिर्फ उसको जूम इन और रोटेशन तक ही रखेंगे. एक बहुत सिंपल सी स्क्रिप्ट फाइल है, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी वो, और अपने एंड पे कर भी सकते हैं. लेकिन थिंक अबाउट इट कि ये एक इस तरीके से अगर आप ऐप बनाते हो और सपोज मैं इस पार्ट पे क्लिक करूं, एज्यूमिंग अगर मैं किसी भी पार्ट पे क्लिक कर रही हूँ तो उस पार्ट की लेबलिंग आ जाए. हम क्या करते हैं अभी क्लासरूम्स में, हम ब्लैक बोर्ड पे जाते हैं, वी ड्रॉ अ डायग्राम, उसको लेबल करते हैं, है ना, चाहे वो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी. अगर और आज विद द एडवांस इन द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हम ज्यादा से ज्यादा पीपीटी ले आते हैं, है ना. पीपीटी में भी जो प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन है वो हमारी कौन सी है, 2D है ना. 2D में ही हमें डायग्राम नजर आता है, उसको कर देते हैं. लेकिन अगर हम इस तरीके का कुछ बना सकते हैं, सो यू नो इनिशियली जैसे आप लोगों को इंट्रीग किया ये कि यू नो इट इज वेरी इमर्सिव इंटरैक्टिव, तो स्टूडेंट्स को भी वो ऐसे ही करेगा. And in fact it is a very in technology for people who actually want to go into game design, AR VR development, तो वो जा सकते हैं इसके अंदर. जिस सॉफ्टवेयर की मैंने आपसे बात की है यूनिटी सॉफ्टवेयर, इसकी सर्टिफिकेशंस भी अवेलेबल हैं एंड दिस इज अ टेक्नोलॉजी व्हिच इज इन ग्रेट डिमांड दीज डेज. सो ठीक है, आई हैव टोल्ड यू द आउटपुट की ये तो होने वाला है बाद में. इस तरीके से आप एक 3D मॉडल को रोटेट कर सकते हो सिंगल टच के साथ, ये रोटेशन हो रहा है. जब मैं अपनी 2 फिंगर्स यूज कर रही हूँ तो जूम इन जूम आउट हो रहा है. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट गो कि इसको करना कैसे. आई जस्ट go back and leave the meeting from my phone. Right. तो जब आप यूनिटी सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लोगे ना, ये तो उन लोगों के लिए जो एक्चुअली यू नो दे रियली वांट टू डेवलप सम एआर कंटेंट. तो जब आप अपने चाहे नेक्स्ट सेमेस्टर में क्यों ना हो, एक छोटी सी चीज को एक बार डाल के देखिए, इट विल बी रियली हेल्पफुल. तो जब मैं ओके गीता मैम, आईफोन के लिए भी यूनिटी ने सपोर्ट दिया है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ. आई विल जस्ट शेयर माय एंटायर स्क्रीन. तो पहले तो एक बार फिर से लेट्स हैव अ रिकैप्चुलेशन ऑफ व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड सो फार. So actually initially we talked about immersive technologies, right? Then we talked about AR, MR and VR, and then we talked about what actually is XR, and which is a combination of all 3 technologies where X could be A, V और M. ठीक है, इतना डिस्कस किया. And to view augmented reality content देखने के लिए आप HoloLens जैसी डिवाइस जो एक MR डिवाइस है, दैट यू कैन यूज. AR कंटेंट देखने के लिए यू हैव योर कैमरा, जैसे कि अभी कुछ पार्टिसिपेंट्स ने किया भी है, दैट यू कैन डू. फॉर VR कंटेंट यू हैव अ डेडिकेटेड हेड माउंटेड डिस्प्लेस, जैसे Oculus Quest 2 हो गया, या और दूसरी डिवाइसेस जैसे HoloLens भी है, उसके अंदर भी आप अपना VR कंटेंट देख सकते हो. ठीक है, अब यूनिटी के अंदर सारी तरीके की एप्स बन सकती हैं. तो अगर मैं लेट मी जस्ट गो, जब आप यूनिटी इंस्टॉल कर लोगे ना, ये वाली आपके सामने विजिबल हो जाएगी. लेट मी जस्ट, ठीक है, इस तरीके जब आपने यूनिटी को इंस्टॉल कर लिया ना, ये वाली विंडो विल बी इन फ्रंट ऑफ यू. इज इट बीइंग शेयर्ड? हाँ ठीक है, इट इज बीइंग शेयर्ड. ठीक है, दिस इज द फ्रंट फर्स्ट विंडो विच विल कम इन फ्रंट ऑफ यू. तो इसके अंदर जब आप न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, ठीक है, सो आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग, पीपल फ्रॉम नॉन CSE और टेक्निकल बैकग्राउंड, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है तो प्लीज मुझे बीच में इंटरप्ट कर दीजिए. आई विल ट्राई एंड मेक इट मोर सिंपल फॉर यू टू लर्न. यूनिटी के अंदर आप बहुत तरीके की गेम्स, बहुत तरीके का AR VR कंटेंट को क्रिएट कर सकते हो, और इसके अंदर आपको टेम्पलेट्स भी मिलते हैं. जैसे कि जो आपकी पोकेमॉन गो गेम थी, वो एक AR गेम थी, है ना. वो मैम ने भी जैसे सुबह डिस्कस किया, दैट वाज लोकेशन बेस्ड, कि आप अपने फोन से जब भी उसको देख रहे हो तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको पोकेमॉन दिखता था. आपकी एक्चुअल 3D रियलिटी, जो आपकी नेकेड आई से रियलिटी दिख रही है, उसके अंदर वो आपको ऑगमेंटेड दिखता था, और देन यू हैड टू कैच दैट पोकेमॉन. ठीक है, तो वो एक AR गेम थी. जैसे कि स्नैपचैट फिल्टर्स है, स्नैपचैट फिल्टर्स भी बेसिकली AR कंटेंट है, कि आपके फेस के ऊपर वो कुछ AR कंटेंट को ओवरले कर देते हैं. सो दैट इज अगेन एन ऑगमेंटेड रियलिटी कॉन्सेप्ट. तो यूनिटी का एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर आप एक नॉर्मल 2D गेम भी बना सकते हो. जैसे कि हम जब व्हेन वी वर यंग, देयर यूज्ड टू बी व्हाट है, एक कार रेसिंग गेम्स हैं जो 2D के अंदर ही थी, या फिर आपकी जो बाइक रेसिंग थी, या फिर कोई मेज गेम थी, दोज आर ऑल 2D गेम्स. तो वो भी आप कर सकते थे, वो भी ऐसी गेम्स भी क्रिएट कर सकते हो यूनिटी में. देन वी मूव टू 3D गेम्स कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड. इफ यू कैन सी यहाँ पे VR कोर लिखा हुआ है. जब आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टेम्पलेट को क्लिक करोगे ना, तो उसमें आपका फायदा क्या है कि कुछ जो बेसिक लाइब्रेरीज हैं जो उस एप्लीकेशन को डेवलप करने में दे आर रिक्वायर्ड, सो दोज बैकएंड लाइब्रेरीज विल बी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड इन योर प्रोजेक्ट, राइट. In this particular session, since we are focusing on augmented reality, we will just go to AR core, right.
And if you can see, it is just telling you that quick start your augmented reality applications with the scene, assets and recommended packages. कुछ भी समझ में नहीं आया तो सीन एसेट क्या है, फिर प्री फैब्स क्या है, उसको समझने की जरूरत ही नहीं है. आपने सिर्फ AR कोर पे क्लिक करना है. यू कैन जस्ट गिव अ नेम टू योर एप्लीकेशन. आप कुछ भी देना चाहो, STC demo 2 assuming if I give this, and click on create project. ठीक है, इस तरीके से it will take some थोड़ा time to create your AR application, the first interface of your AR application. In the first session, I heard one of the participant was asking कि जब तक ये आपकी application खुल रही है कि इसमें जो आपका मार्कर है, जैसे कि अभी मैंने आपको एक 4 स्ट्रोक इंजन ऑगमेंटेड जो पीछे वाला मार्कर है उसका क्या कॉन्सेप्ट है. ठीक है, वो सिंस इस सेशन में भी थोड़ा सा मार्कर बेस्ड AR ही डिस्कस होगा तो मैं दोबारा से बता देती हूँ. कैन वी डायरेक्टली स्टार्ट विद यूनिटी वेबसाइट विदाउट इंस्टॉलिंग दिस सॉफ्टवेयर ऑन लैपटॉप? नहीं मैम, सॉफ्टवेयर तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा सिस्टम पे. Then only you can जैसे जो blip AR था that was directly from the website, but the difference only was that if you want further interaction, further immersiveness of the students, then you definitely need to shift to this Unity or Unreal, either of the two softwares apart from blip AR. Blip AR में you were giving that animation yourself. Suppose you want the user to, yes, it's the trial version, but then definitely since you will be using for educational purposes only, it keeps on going. I myself has been using this particular software for over a year now, so it doesn't get expire nahi hota uska license. You can keep on using it, right? Since abhi bhi yahan pe if you can see that Unity package manager is creating, bas thoda sa ye hai ki if you have a bit of a high good configuration system at your end, तो that is definitely going to help. Otherwise जो basic आपके लैपटॉप से उस पे भी वो work करेगा. Which product to be downloaded? I'll just give you the link to this. This is unity.com/download. This is a software. You can download it for Windows. If you have Mac systems, you can use you can go to the other exe for not for Windows, which is for Apple platform. वो आप कर सकते हो. Since इसने backend पे खुद ही detect कर लिया that I am visiting this website from a Windows operating system, so that is why it is saying download for Windows, right? It is again importing some of the packages, right? So in the meantime, what I was discussing was कि marker based AR के बारे में बात हो रही है ना, तो if I just switch on my camera, can you see this marker? जिस marker को मैंने अभी app में use किया था, so this is the marker, right? मार्कर का मतलब ये है कि जब आपके फोन का कैमरा इस मार्कर को देखेगा, इस पिक्चर को देखेगा, इसके ऊपर आपका 3D कंटेंट को प्लेस कर देगा, है ना. लोकेशन बेस्ड AR में क्या था कि उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड उसको मिलेगा, तब वो उसके ऊपर AR कंटेंट को प्लेस कर देगा. दैट वाज वन ऑफ द टाइप ऑफ लोकेशन बेस्ड AR. मार्कर बेस्ड AR के अंदर क्या है, आपने एक फिक्स्ड इमेज के ऊपर ही सॉफ्टवेयर में कोडिंग कर दी कि इसी के ऊपर आना चाहिए. इसका फायदा क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सपोज यू आर क्रिएटिंग सम प्रेजेंटेशन और क्रिएटिंग सम ई बुक या ई कंटेंट फॉर योर स्टूडेंट्स, वो उसमें तो आप ऐसा ही डायग्राम दोगे ना. उसके नीचे इफ यू कुड जस्ट राइट स्कैन दिस विद योर ऐप जो मैंने आपको दी थी, एंड यू कैन एक्चुअली हैव अ AR कंटेंट ऑफ दिस. तो इस तरीके से जब आप इन्हीं इमेजेस को एज अ मार्कर यूज करते हो ना, तो उसमें जो है इंटरैक्टिविटी और इमर्सिवनेस थोड़ी सी ज्यादा होती है. ठीक है, सो दैट इज वाई मार्कर बेस्ड AR में अब जब हम इसको, अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कोई भी इमेज मार्कर बन सकती है. यस, कोई भी इमेज मार्कर बन सकती है. आई हैव दिस 4 स्ट्रोक इंजन विद मी. I have this NITTTR Chandigarh logo with me, and I even have this maze kind of setup with me. In applications का I will share the APK file with you अगर आप इसको experience करना चाहते हैं. जो मैंने बनाई है मैं at the end of the session आपके साथ discuss कर लूँगी. And if you need any further support in this domain, तो you can always contact me. I'll share my email address. So these are some of the marker images. ठीक है, इन मार्कर इमेजेस को एक्चुअली सॉफ्टवेयर को कैसे बताना है कि इसके ऊपर रखना है, वो अब हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट? सिंस इट हैज इंस्टॉल्ड. So now we will just close the camera. Okay. So now since we have जो हमारा template है वो build हो गया, you just click on close. So this is by default the user interface of Unity. ठीक है, जैसे CSC वाले लोग होंगे उनको तो चलो पता होगा कि सॉफ्टवेयर में बेसिक कैसे कैसे होता है. EC ऑल्सो पीपल हैव यूज्ड टिंकरकैड एंड अदर सॉफ्टवेयर, उनको भी नॉलेज है कि कैसे सॉफ्टवेयर को यूज करना है. जो बाकी सब है उनको सिर्फ ये समझना है कि यहाँ पे जो आपका सैंपल सीन है ना, इस सीन का मतलब है कि
वर्चुअल सीन क्या क्रिएट कर रहे हो। जैसे अभी आपको नेकेड आई से आपके सामने कुछ टीचर्स नजर आ रहे हैं, मे बी यू आर लुकिंग एट द स्क्रीन इटसेल्फ, सो दैट इज अ सीन, है ना। सो यहाँ पे जो सैम्पल सीन का मतलब है दैट इज नथिंग बट यू आर क्रिएटिंग अ, अगर आप वीआर कंटेंट क्रिएट कर रहे हो दैट इज अ वर्चुअल सीन, या एआर कंटेंट कर रहे हो तो उस सीन के अंदर क्या क्या आएगा। ठीक है, सीन जैसे हम मूवीज देखते हैं तो एक सीन क्या है, उसके अंदर क्या कंटेंट आना चाहिए, तो उस इस सीन का मतलब वो सीन है। ठीक है, अब बिफोर मूविंग ऑन टू यूनिटी, क्योंकि हम मार्कर बेस्ड एआर की बात कर रहे हैं, एक जो टूल इस सेशन के अंदर यूज होगा, यूनिटी तो यूज हो ही रहा है फॉर श्योर। द अदर थिंग दैट वी आर यूजिंग इज वुफोरिया। ठीक है, जो वुफोरिया बेसिकली इस तरीके की बिल्कुल लेमैन टर्म्स में अगर मैं आपको समझाऊं ना, किसी भी इमेज को वो मार्कर इमेज बनाता है। ठीक है, कोई भी इमेज चाहे वो आपकी अपनी इमेज है, या ठीक है कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके उसके अंदर वो कुछ मार्कर का मतलब क्या है। इफ आई जस्ट स्विच ऑन माय कैमरा वंस अगेन एंड शो यू, एक सेकेंड, सी। ठीक है, वुफोरिया का काम क्या होगा, दैट आई लेट यू नो। वुफोरिया क्या करेगा, ये इमेज है ना, कोई भी इमेज अगर आपने ली, ठीक है, इस इमेज के ऊपर ना मार्कर्स लगा देगा। कैन यू सी माय ब्लू पेन, उसके ऊपर इस तरीके से मार्कर बना देगा। मैं आपको अभी इंटरफेस भी दिखा दूंगी। इन मार्कर्स को जब आपका फोन का कैमरा डिटेक्ट करेगा ना, फिर वो उसके ऊपर एआर कंटेंट को प्लेस कर देगा। तो वुफोरिया का काम ये है। ठीक है, यूजिंग कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी एंड प्लेस सम मार्कर्स। ठीक है, ये पिक्चर ह्यूमन जॉ लाइन, ह्यूमन एनाटॉमी, डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ भी हो सकती है, उसके अंदर वुफोरिया का काम बस ये है कि वो इसके अंदर क्या है, कुछ इस तरीके से मार्कर्स को प्लेस कर देगा। ठीक है, एनी डाउट सो फार, आर यू लॉस्ट और आर यू विद मी कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है किसी को? Yes, ma'am. Yes. डू यू वांट मी टू रिपीट? No. हम नहीं, हम थोड़ा सीखें कोई बात नहीं, पर समझ में आना चाहिए। इट्स फाइन, इज द पेस ओके विद एवरीवन? ठीक है, लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? मैम मिक्स लैंग्वेज यूज करें काइंडली। ठीक है ठीक है ठीक है, आई विल Yes, ma'am, यूज it's मिक्स okay. लैंग्वेज। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच मालती मैम। तो वुफोरिया की जब मैं बात कर रही हूँ, तो लेट मी जस्ट गो टू वुफोरिया। ये बेसिकली वुफोरिया का इंजन है, डेवलपर पोर्टल है। घबराना नहीं है इससे भी, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें आपको एक फ्री लॉगिन अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, मैं आपको पहले वो दिखा देती हूँ कि टारगेट कैसे बनते हैं। सपोज पूरा प्रोसेस आई शेयर द मैनुअल विद यू, पहले समझ लो कि हुआ कैसे। जैसे मैंने अब कोई भी 4 स्ट्रोक इंजन की इमेज यहाँ पे डाली है ना, यही वाली इमेज को मैंने यूज किया था। अगर मैं यहाँ पे शो फीचर्स पे क्लिक करती हूँ ना, तो इफ यू कैन सी जो येलो प्लस प्लस साइन है ना, वुफोरिया ने क्या किया, उस इमेज को मार्कर बेस्ड इमेज में चेंज कर दिया। ये काम किया था उसने, तो इसलिए हम वुफोरिया इंजन को यूज कर रहे हैं। राइट तो अब जब मैं रिमूव, इफ आई जस्ट हाइड द फीचर्स तो वो चले जाएंगे। इफ आई शो द फीचर्स, इन फीचर्स को यूज करके द ऑगमेंटेड रियलिटी का कंटेंट उसके ऊपर प्लेस कर रहे थे। ठीक है, अगर सपोज लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ किस तरीके से इसके अंदर करते हैं। तो वंस यू हैव क्रिएटेड योर अकाउंट इन वुफोरिया, डोंट वरी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि वुफोरिया के अंदर कैसे क्या क्रिएट हो गया। आई शेयर द मैनुअल विद यू, पहले जस्ट जो करना है वो खत्म कर लेते हैं, फिर आपके डाउट्स ले लेंगे। एड टारगेट, टारगेट का मतलब आप किस इमेज को एज अ मार्कर इमेज बनाना चाहते हो। यू जस्ट गो टू ब्राउज एंड यू कैन जस्ट क्लिक ऑन एनी पिक्चर यू वांट टू क्रिएट एज अ दिस थिंग मार्कर। सपोज लेट अस से आई वांट टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर इमेज एज अ मार्कर, या फिर या आई थिंक ये ठीक है। ठीक है, इसको जब आपने लिया, यू गिव अ नेम यहाँ पे फ्रेम एंड देन एड विड्थ इज रिक्वायर्ड, यू जस्ट गिव एनी विड्थ। PNG it says it JPG and PNG are allowed in valid file format. Let me just go back and wait, maybe I can use this. Aim is in PNG format. तो मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि कैसे किसी भी इमेज को आप टारगेट इमेज बना सकते हो। लेट्स चेक, ये लेकर दो कि लेट्स जस्ट रिमूव दिस, इसी को दोबारा ऐड करके बता देती हूँ कि कैसे करते हैं। ठीक है, कोई और ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं। कि यहाँ से वो रिमूव कर दिया, ऐड टारगेट किया, चूज फाइल की, देन यू गो टू सिंपल me scaled PPT, which is selected as one, then you added it,
ठीक है, इतना तो समझ में आ ही गया कि हमने यहाँ पे इस पोर्टल पे कुछ अपलोड किया है ना, हमने एक टारगेट इमेज को अपलोड किया जो कल को हमारे यूनिटी सॉफ्टवेयर को ये बताएगी कि मैं मार्कर बेस्ड इमेज हूँ। तो वो फोरिया का यही काम है, जब आप इसके अंदर वो इमेज डाल देते हो ना, तो जब आप इस पर आप क्लिक करोगे, ये जो बेसिक आपकी जेपीजे फाइल थी उसके जब आप शो फीचर्स करते हो, इस तरीके से उसने जो है फीचर्स उसके अंदर डाल दिए। सो बेसिकली फॉर पीपल हु आर टेक सेवी, थोड़ा इसके अंदर जो कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया बेसिकली, कि कहाँ कहाँ पे मैं मार्कर कोड प्लेस करूँ सो दैट इट गेट्स आइडेंटिफाइड इजीली। तो जब हम इसका प्रैक्टिस सेशन रखेंगे तो मे बी देन वी कैन लुक इनटू कि कैसे किसी भी इमेज को हम मार्कर इमेज बना सकते हैं। तो वुफोरिया का काम ये है, ठीक है। कुछ भी समझ नहीं आया तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि यूनिटी और वुफोरिया को लेके हम AR एप्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि ब्लिप AR के अंदर भी था, ठीक है। सो मूविंग ऑन, सिंस वी हैव अ यूनिटी हेयर, ठीक है, अब यूनिटी को वुफोरिया के साथ इंटीग्रेट करना है, ठीक है। जैसे कि हम अपने LMS, जो कल आपने जैसे मूडल का सेशन अटेंड किया, तो मूडल को अगर आपको अपने अटेंडेंस के साथ या फीडबैक के साथ एक इंटीग्रेशन करना है ना दोनों सॉफ्टवेयर का, ताकि आपका जो स्टूडेंट इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो इजी हो जाए, तो यहाँ पे भी आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ यूनिटी एंड वुफोरिया। वो करने के लिए आपको एक पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वो पैकेज कहाँ से मिलेगा आपको? जब आप वुफोरिया के अंदर होंगे तो वहां जाके आप डाउनलोड्स में जाइए, ठीक है। डाउनलोड्स के अंदर लेट्स गो टू गूगल फर्स्ट, वुफोरिया, इसमें developer.wuforia.com पे जाना है। यहाँ डाउनलोड्स के अंदर कैन यू सी दिस ऐड वुफोरिया इंजन टू यूनिटी प्रोजेक्ट और अपग्रेड टू द लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। हमें जो हमारा ये मार्कर बेस्ड कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी है, जिसको मैं ये नाम दे रही हूँ वुफोरिया इंजन, वो हमें यूनिटी के साथ इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं इस पर क्लिक करूंगी और एज यू कैन सी यहाँ पे वो पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। और समझने के लिए इफ यू कैन सी, जो इसका इस तरीके से यहाँ पे मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ है, जो इसके आइकन का लोगो है दैट इज सिमिलर टू यूनिटी, बिकॉज हमें वो यूनिटी में पैकेज इंस्टॉल करना है। तो जब मैं यहाँ पे एडिट पे जाऊंगी, सॉरी एसेट्स पे, इफ आई गो क्लिक ऑन इंपोर्ट पैकेज, कस्टम पैकेज, मुझे उस पैकेज को इंपोर्ट करना है, वो वुफोरिया के पैकेज को। अब यहाँ पे मेरे पास दो है, दोनों में से मैं कोई भी कर सकती हूँ। सो इफ आई गो ऑन दिस ओपन, वो पूछेगा आपसे इस पैकेज को आप इंपोर्ट करना चाहते हो, डू यू रियली वांट टू डू इट, जस्ट क्लिक ऑन इंपोर्ट, ठीक है, एंड यू क्लिक ऑन अपडेट। तो ये तो हो गया कि हमने वो कंप्यूटर विजन की टेक्नोलॉजी अपने में ले आए, ठीक है। क्लियर हो गया कि हमने किस तरीके से किसी भी इमेज को मार्कर इमेज बनाना है, वो हम यूनिटी में ले आए। अब व्हाट डू यू थिंक, कुछ भी आप अपने मतलब वेग आंसर्स आर आल्सो वेलकम। आपको क्या लगता है कि अब नेक्स्ट चीज हमें क्या चाहिए होगी? व्हाट डू यू थिंक? चलो हमारे पास अभी दिस यूनिटी इज देयर विद अस, ठीक है। यूनिटी में हम AR ऐप बना लेंगे, अपने मोबाइल फोन के लिए बना लेंगे। अच्छा, एक मैम ने पूछा था इसको उसके लिए भी बना सकते हैं। येस, आई विल जस्ट लेट यू नो कि इसको हम एप्पल के लिए भी बना सकते हैं। तो जब आप फाइल में जाके बिल्ड सेटिंग्स में जाते हो ना, कैन यू सी हियर, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो भी आप गेम बना रहे हो, जो भी आप AR VR कंटेंट बना रहे हो, क्या आप उसको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना रहे हो, कोई डेडिकेटेड सर्वर के लिए बना रहे हो, एंड्रॉइड के लिए बना रहे हो, WebGL वेबसाइट के ऊपर आप उसको कुछ डालना चाहते हो। WebGL इज बेसिकली वेब ग्राफिक्स लैंग्वेज, तो उसके अंदर आप डालना, iOS है, PS4 PS5 बेसिकली जो गेमिंग डिवाइसेज होती हैं उसके लिए आप कुछ कंटेंट गेम बनाना चाह रहे हो। सो यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मैम जब iOS के लिए ऐप बनाएंगे तो हम तब ये सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए अलग से आपको मॉड्यूल डालना पड़ता है। तो सिंस मोस्ट ऑफ ज़्यादातर बेस हमारा एंड्रॉयड यूजर्स का होता है, तो दैट इज वाई आई जस्ट गेव यू द APK फाइल फॉर एंड्रॉयड, ठीक है। अब हमने इसके अंदर वुफोरिया को इंटीग्रेट कर लिया। किसी ने कुछ आंसर दिया कि हम क्या कर सकते हैं और क्या आएगा इसके अंदर? कोई भी वेग आंसर दे दो। वुफोरिया तो हमने ले लिया, अब हमें इसके अंदर क्या सेट करना है कि AR कंटेंट। आई थिंक अश्विनी सर, यू आर अवेयर ऑफ यूनिटी बिकॉज यू हैव यूज द वर्ड्स एसेट और मॉडल, बिकॉज ये वाले वर्ड्स तो मैंने अभी तक सेशन में यूज नहीं किया, और एसेट और मॉडल उन्हीं को पता है जिन्होंने यूनिटी के बारे में पहले सुना हुआ है। करेक्ट, दैट्स द राइट आंसर। अब हमें इसको टारगेट देना है और उस टारगेट के ऊपर इमेज डालनी है। सो मे बी अब जब आपका वुफोरिया इसके अंदर अच्छे से आ जाएगा ना, तो यहाँ पे आपको वुफोरिया इंजन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अदरवाइज ये वाला जो वुफोरिया इंजन वाला ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं होता अगर आपने वुफोरिया पैकेज को इंपोर्ट नहीं किया, राइट। सो वंस यू हैव वुफोरिया इंजन हियर, नाउ यू वांट टू यूज द AR कैमरा फ्रॉम द वुफोरिया ओनली, बिकॉज वही कैमरा इज गोइंग टू ट्रैक योर मार्कर फीचर्स ऑन योर इमेज टारगेट, ठीक है। AR कैमरा लेना है यहाँ पे, ठीक है। AR सेशन और AR सेशन ओरिजिन की जरूरत नहीं है, तो व्हाट आई हैव डन इज आई विल जस्ट डू इट वंस अगेन। मैंने क्या किया, कंट्रोल Z किया,
ठीक है, सीन के अंदर अभी कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आई वेंट ऑन टू वुफोरिया इंजन, आई सिलेक्टेड एन AR कैमरा, आई हैव एन AR कैमरा, व्हेन आई क्लिक ऑन AR कैमरा, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे उस कैमरा के अंदर क्या नजर आएगा वो विजन आ रहा है, राइट। बाकी सब राइट हैंड साइड पे इंस्पेक्टर है, ट्यूटोरियल्स है, उसके अंदर जाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, दैट इज डिटेल में इतना। वुफोरिया इंजन में अब आपको क्या देना है, एक इमेज टारगेट देना है, राइट। इमेज टारगेट देना है तो यहाँ पे वो इमेज आपको कहाँ से लेनी है, अपने वुफोरिया डेटाबेस से लेनी है, राइट। तो बेसिकली मैंने अभी क्या किया, सीन के अंदर एक कैमरा डाल दिया है, ठीक है, एक टारगेट डाल दिया है, टारगेट अभी मैंने सेट नहीं किया है, जो मैं वुफोरिया से उठाऊंगी, और उसके ऊपर जैसे कि सर ने कहा, अश्विनी सर ने, उस टारगेट के ऊपर एक 3D मॉडल को डालूंगी, ठीक है। सो ये कुछ स्टेप्स हैं। नाउ फॉर द इमेज टारगेट आई वांट टू यूज इट फ्रॉम माय वुफोरिया इंजन। तो यहाँ पे जब मैं AR कैमरा पे जाऊंगी, यहाँ पे यू हैव अ ऑप्शन ऑफ ओपन वुफोरिया इंजन कॉन्फ़िगरेशन, राइट। सिर्फ जो स्टेप्स बता रही हूँ अगर वही फॉलो करने हैं, बाकी जो ऊपर ऑप्शन है उनको बिल्कुल भी टच नहीं करना। तो बेसिक AR ऐप यू कैन क्रिएट इन 30 मिनट्स ओनली, वो बहुत ईजी है। यूनिटी अगर आपके पास इंस्टॉल्ड है, यू कैन क्रिएट इट वेरी इजीली। यहाँ पे ओपन वुफोरिया इंजन कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, वो आपसे सिर्फ वुफोरिया की लाइसेंस की मांग रहा है, ठीक है। तो आई विल गो टू माई वुफोरिया इंजन डेवलपर ऑप्शन, ठीक है। आई विल नीड, ओके यहाँ पे नहीं है, लाइसेंस मैनेजर पे जाके दिस इज माई लाइसेंस, यहाँ से मैं इस लाइसेंस को कॉपी करूंगी और इसको बस यूनिटी के अंदर पेस्ट करना है। यहाँ पे वहां से मैंने कॉपी किया क्लिपबोर्ड पे, बस मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और मैंने क्लिक किया Ctrl+S और कुछ नहीं किया, सेव कर दिया बस। जब Ctrl+S नहीं था तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से पेस्ट किया और फिर मैंने Ctrl+S कर दिया। यही करना है। पहला स्टेप ये है कि AR कैमरा में जाके वुफोरिया इंजन कॉन्फ़िगरेशन में जाके लाइसेंस की को पेस्ट करना है, राइट। देन आई हैव टू गो टू द इमेज टारगेट। इमेज टारगेट मुझे कौन सी चाहिए, यू गो टू द इंस्पेक्टर व्यू which is towards the right. Do you want it from an image or a database? We want it from our database. ठीक है। अब इन्होंने क्या एरर दिया, देयर आर करंटली नो इमेज टारगेट डेटाबेसेस। अब आपके जैसे कि आपने इनिशियली वुफोरिया पैकेज को इंपोर्ट किया यूनिटी में, सिमिलरली यू वांट टू इंपोर्ट योर डेटाबेस आल्सो। वो आपको कहाँ से मिलेगा, यू गो टू टारगेट मैनेजर, ये जो आपका बना हुआ है ना, ये पूरा आपका डेटाबेस है। करंटली अनअवेलेबल, लेट्स ट्राई वंस अगेन। टारगेट मैनेजर, ये है ना, ये डेटाबेस है। ऊपर यहाँ क्या लिखा हुआ है, डेटाबेस। ये मैंने डेटाबेस का नाम दिया है फर्स्ट AR ऐप। इस डेटाबेस के अंदर मैंने 6 टारगेट इमेज रखी हुई है, ठीक है। तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ एंड आई डाउनलोड द डेटाबेस, ठीक है, तो ये मुझसे पूछता है कि किस चीज़ के लिए आप डाउनलोड करना चाहते हैं। डू यू वांट टू यूज इट इन एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड्रॉइड स्टूडियो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपकी एंड्रॉइड एप्स बनती हैं। हमें यूनिटी के लिए चाहिए तो हम यूनिटी एडिटर पे क्लिक करके डाउनलोड कर देंगे। सो इट इज कंपाइलिंग ऑल योर डेटाबेस, सारे ऑब्जेक्ट टारगेट्स को। अब यहाँ पे इफ यू कैन सी नीचे भी यूनिटी वाले लोगों के साथ ही आपका जो मैनेजर है वो डाउनलोड हो गया है। ये फर्स्ट AR ऐप का जो डेटाबेस है दैट इज यूनिटी पैकेज फाइल के फॉर्म में आपका सारा डेटाबेस आ गया है। आपको इसको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस, ड्रैग, टेक इट टू योर यूनिटी फोल्डर, कहीं पे भी इसको ड्रॉप कर दो नीचे, जो ये रिसोर्सेज वाला पार्ट है वहां पे आप इसको ड्रॉप कर दीजिए, राइट। अब जब आप इमेज टारगेट पे क्लिक करेंगे ना, एंड इफ यू गो टू द डेटाबेस, वहाँ पे ऑटोमेटिकली फर्स्ट AR ऐप जो आपका वुफोरिया का डेटाबेस है वो शो हो जाएगा, दैट इज योर फर्स्ट AR ऐप। यू वांट टू क्लिक द इमेज टारगेट, you can use any image target from here. Suppose you want to use this image, you want to use knitter logo. जैसे ही मैं image target change कर रही हूँ तो वो अपने आप change हो रहा है। You want to use this or you want to use this Vuforia stones, ठीक है। इसके अंदर दोबारा से ऐड टारगेट करें अगर हम वुफोरिया पे जाके, लेट अस ट्राई दैट 4 स्ट्रोक इंजन दैट गॉट डिलीटेड समहाउ। ये 4 स्ट्रोक इंजन की JPG फाइल है। लेट मी सेट द विड्थ टू 1 एंड ऐड, it says you cannot have names spaces in between, okay, now uploading the target. अब जब भी आप वुफोरिया में न्यू टारगेट ऐड कर दोगे ना तो दोबारा से आपको सारा डेटाबेस जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। अदरवाइज अभी इफ यू कैन सी इन योर यूनिटी, अभी आपको 4 स्ट्रोक इंजन वाला टारगेट नहीं नजर आ रहा, सिंपल मेज है, बाकी सारे टारगेट जो आपके वुफोरिया में है वो नजर आ रहे हैं आपको, बट वो वाला नजर नहीं आ रहा 4 स्ट्रोक्स इंजन वाला। तो उसके लिए वंस यू हैव एडेड योर न्यू टारगेट हियर, आपको दोबारा से डेटाबेस को डाउनलोड करना पड़ेगा यूनिटी पैकेज के फॉर्म में और उसको फिर से लाना पड़ेगा अपने यूनिटी के अंदर, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है बस और इसको इंपोर्ट पे क्लिक करना है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे जब आप इमेज टारगेट पे क्लिक करते हैं
फर्स्ट AR ऐप डेटाबेस है, उसके अंदर कौन सी टारगेट इमेज यूज करनी है, अब 4 स्ट्रोक इंजन यहाँ पे अवेलेबल है। तो जब आप इमेज टारगेट पे यहाँ पे मैंने क्या किया, डबल क्लिक किया और कुछ नहीं किया। जब मैं डबल क्लिक करती हूँ, ये यहाँ पे अब आपके वुफोरिया के साथ इंटीग्रेटेड आपकी क्या बन गई है, ये आपका इमेज टारगेट बन गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये स्टार बना हुआ है, स्टार का मतलब है कि प्रोजेक्ट अभी सेव नहीं हुआ है। अब जब मैं कंट्रोल S पे क्लिक करूंगी तो वो स्टार चला जाएगा, दैट मीन्स नाउ द प्रोजेक्ट इज सेव्ड। इतना समझ में आ गया कि इमेज टारगेट वुफोरिया से कैसे लेके आए हैं। कोई डाउट है इसमें, प्लीज पूछ लो। एनी डाउट? No, ma'am. ओके, एनीबडी एल्स? मालती मैम को तो क्लियर है, इतना समझ में आ आइडिया मिला है मैम, आइडिया मिला हाँ है। हाँ, नहीं दैट इज Too करेक्ट fast सर, है। आई एग्री, यस आई एग्री सर कि एक सेशन में समझ पाना, बट एटलीस्ट इतना आपको समझ में आ गया कि यूनिटी का क्या काम है, वुफोरिया का काम क्या काम है, और जी कैसे आप जी मैम। राइट। ठीक है, थैंक यू सो मच सतनाम सर, कोई दिक्कत नहीं है। मे बी इन द प्रैक्टिस सेशन आई विल बी अगेन विद द पार्टिसिपेंट्स, और कोई एक्चुअली में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहता है तो आई लेट द जो कुछ हमारे पास ऑफलाइन पार्टिसिपेंट्स भी आए हैं, मे बी वी विल गिव देम अ हैंड्स ऑन ऑफ दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, ठीक है। सो यहाँ पे आपने एक इमेज टारगेट ऐड कर लिया। अब एज अश्विनी सर सेड, इसके ऊपर अब हमें एक मॉडल को प्लेस करना है, ठीक है। वो मॉडल, अब मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ फाइल एक्सटेंशन शेयर कर रही हूँ। ये बेसिकली जो फाइल एक्सटेंशन है .fbx.obj, इस फॉर्मेट में आपको जो वेबसाइट्स पहले बताई थी ना फ्री 3D मॉडल्स में, इस फॉर्मेट में, ओके सहदेव सर, मे बी आई जस्ट गो अ बिट स्लो कि अगर आपको समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। हम क्या कर रहे हैं, यूनिटी के साथ टारगेट इमेज के ऊपर 3D मॉडल को प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें अभी आपको वुफोरिया की पिक्चर समझ में नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा से बता दूंगी। बट अभी हम इमेज टारगेट के ऊपर एक बार 3D मॉडल प्लेस कर लेते हैं, फिर एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे फॉर दोज हु डिड नॉट अंडरस्टैंड। Okay, Sahdev sir. Maybe the software Unity software itself is very new, और it's a very extensive software. इसके अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं, तो maybe that is थोड़ा सा वो आपको समझने में दिक्कत होगी, but let's go slow, थोड़ा और slow I will go. इमेज टारगेट आपने ले लिया, इसके ऊपर आपको एक 3D मॉडल रखना है। तो अब थोड़ा सा सिंपल पे आ जाते हैं, यूनिटी सॉफ्टवेयर को छोड़ देते हैं हम बिल्कुल ही। हम क्या करते हैं, एक 3D मॉडल डाउनलोड कर लेते हैं। 3D मॉडल को डाउनलोड करने के लिए कुछ वेबसाइट जैसे स्केचफैब वगैरह आपको पहले free3d.com बताई थी, ठीक है। लेट्स गो टू Sketchfab 3D मॉडल्स। कोई और मॉडल को अब इसके ऊपर रखते हैं, मे बी वी कैन गो टू रोबोट्स। मैं आपको यहाँ पे इस चीज़ से ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इन ये जो आपके 3D मॉडल्स होंगे ना, इनका जो फाइल एक्सटेंशन होगा ना, वो होगा या तो FBX जो मैंने चैट बॉक्स में बताया है, या होगा OBJ, ठीक है। मोस्टली ये होगा, मतलब ये 3D फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन होता है। जैसे हमारी वर्ड डॉक्यूमेंट होती है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .docx। हमारी प्रेजेंटेशन होती है, उसका होता है .pptx या .ppt। सिमिलरली जो हमारे 3D मॉडल्स होते हैं, उनका जो फाइल एक्सटेंशन होता है, उसका एक्सटेंशन होता है .fbx या .obj, करेक्ट। सो व्हेन आई गो टू Sketchfab, आई वांट लाइसेंसेस free ones, or I can just go to free3d.com, ठीक है। FBX, ये देखो यहाँ पे FBX मॉडल, ज़्यादातर ये जो आपकी 3D मॉडलिंग होती है वो ब्लेंडर के अंदर या माया के अंदर आपकी ज़्यादा होती है, 3ds मैक्स के अंदर भी होती है जो 3D मॉडल्स आपके बनाए जाते हैं। तो इस free3d.com में जब आप देख रहे हो, जो ये फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट मॉडल जो 3D मॉडल है, अगर आप देख सकते हो उसमें कुछ 3 फाइल फॉर्मेट्स हैं, .obj, .fbx, .blend, राइट। सिमिलरली जो नेक्स्ट है दैट इज पेड फॉर $2, तो हम फ्री वालों पे फोकस करेंगे। इसके अंदर भी .blender है, यहाँ पे यूनिटी की भी मिल रही है आपको डायरेक्टली फाइल, अगर आप लेना चाहते हैं तो। लेट्स टेक समथिंग इंटरेस्टिंग जो फ्री हो, मे बी लेट्स टेक दिस एनाइन करेक्टर, ठीक है। ये फ्री भी और .fbx में भी अवेलेबल है, इसको मैं डाउनलोड कर लेती हूँ, ठीक है। अवेलेबल फाइल जिसको मैं आई जस्ट डाउनलोड करने क्या जा रही हूँ, जो इमेज टारगेट बनाया है उसके ऊपर ये 3D मॉडल प्लेस हो जाए मेरा, ऐसी ऐप बनानी है, ऐसा यूनिटी में कुछ सॉफ्टवेयर में बना के देना है, ये मेरा फोकस है, दिस इज माय टारगेट, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये जिप फॉर्मेट में आ गई, आई जस्ट ओपन इट, ठीक है। ये हमारी 3D ऑब्जेक्ट फाइल है, इसको कॉपी फाइल करो, यहाँ पे पेस्ट करो,
ये जो है आपकी फाइल, इसको अगर आप राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन पे प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, कैन यू सी कि इसकी टाइप ऑफ फाइल क्या है, 3D ऑब्जेक्ट डॉट FBX। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि FBX या OBJ फाइल को लेके आना है, 3D फॉर्मेट फाइल को यू हैव टू पुट इट ऑन योर इमेज मार्कर। सो आई जस्ट ड्रैग इट एंड टेक इट टू माई यूनिटी सॉफ्टवेयर एंड जस्ट ड्रॉप इट। आगे यहाँ पे कैन यू सी, यहाँ पे आपका नीचे जो एसेट्स रिसोर्सेज है वहाँ पे यू हैव योर एनाइन कैरेक्टर, इट्स अवेलेबल देयर। और जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो 3D व्यूअर में दिस कुड नॉट बी लोडेड, इस तरीके से एनाइन कैरेक्टर आपका आ सकता है। ये 3D व्यूअर के अंदर वो वाली, इसके अंदर GLB फाइल्स खुलती हैं बेसिकली, FBX नहीं खुलता, कोई दिक्कत नहीं है। FBX फाइल यहाँ पे आपके पास है, डॉट FBX यहाँ पे नीचे विजिबल है। इसको मुझे इमेज टारगेट के ऊपर डालना है ना। मैं इसको यहाँ से उठाऊंगी और यहाँ पे लेके जाऊंगी, कुछ नहीं करना। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करना है सीन के अंदर। इतना समझ में आ रहा है कि सीन बन रहा है ये, कि अब जब आपका कैमरा के सीन के अंदर ये इमेज टारगेट उसको दिखेगी तो उसको उसके ऊपर वो 3D मॉडल डालना है, करेक्ट। तो उस सीन के अंदर सारी चीज आ रही है। अगर आप देखो इस सैंपल सीन को मैं बंद कर दूं, इस सैंपल सीन के अंदर ही मेरी लाइट है, ठीक है, दैट वी आर इग्नोरिंग बिकॉज दैट विल इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द सेशन। एक कैमरा है, ठीक है, एक टारगेट है, उस टारगेट के ऊपर मुझे मॉडल रखना है जिसकी फाइल एक्सटेंशन क्या है, FBX या OBJ है। आई विल जस्ट टेक दिस FBX फाइल, ड्रैग एंड ड्रॉप इट हेयर। अब जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मुझे नजर आ रही है, ठीक है, ये पूरे के पूरे सीन के अंदर है। टारगेट मेरा कहाँ है, टारगेट तो बहुत छोटा सा है नीचे से, जब मैं उस पर डबल क्लिक कर रही हूँ। और जब क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना कैरेक्टर FBX फाइल सैंपल सीन में डाला है, कैन यू सी द स्टार, इसका मतलब ये सेव नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, एक बार Ctrl+S कर दूंगी, वो स्टार चला जाएगा, ठीक है। यू हैव टू कंटिन्यूसली सेव योर प्रोजेक्ट, अदरवाइज जब आप बिल्ड करेंगे तो कुछ सेव्ड चेंजेस में भी लॉस्ट। एनाइन कैरेक्टर को देखो, पहले ये देख लो कि ये कैरेक्टर दिखता कैसा है। इस तरीके से ये कैरेक्टर है, ठीक है। इसको अभी हमने इतना 4 स्ट्रोक इंजन की जगह वी हैव पुट इन। जब मैं अपना राइट माउस क्लिक कर रही हूँ तो इस तरीके से ये रोटेट होता है, ठीक है, यूनिटी के अंदर। जब मैं इस ब्लू वाले पे करूंगी तो ये ऐसे आगे पीछे मूव होगा, इधर करूंगी तो इस डायरेक्शन में मूव होगी, ठीक है, इधर करूंगी तो ऊपर नीचे मूव होगा, राइट। यहाँ पे इसके ऑप्शंस है, ये है ट्रांसफॉर्मेशन, ये है रेक्ट टूल, ये है स्केल टूल। स्केल करती हूँ तो ये बड़ी हो सकती है या छोटी हो सकती है, स्केलिंग ऑप्शन है। ये है रोटेशन टूल, इधर को रोटेट कर सकते हैं, ऐसे रोटेट कर सकते हैं, इन ऑल द 3 डायरेक्शंस, ठीक। आई जस्ट डू Ctrl+Z, स्केलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और रोटेशन, ये 3 ऑप्शंस है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो कैरेक्टर है मुझे अपने टारगेट के ऊपर चाहिए, इसको मैं इसके अंदर डाल दूंगी, हायरार्की बना रही हूँ, ठीक है। उसको पेरेंट बना दूंगी इमेज टारगेट को, और इस कैरेक्टर को उसका चाइल्ड बना दूंगी, ताकि जब इमेज टारगेट कैमरा को दिखे तो वो इस कैरेक्टर को प्लेस कर दे, ठीक है। साफ मतलब इन ऑन द क्रक्स साइड वी ओनली नीडेड 3 थिंग्स। अब मैं इसको बिल्ड ही करने वाली हूँ, दैट इज द लास्ट स्टेप। तो उससे पहले आई जस्ट वांट टू रीआइटरेट कि 3 ही चीजें चाहिए थी हमें। वूफोरिया चाहिए था, ठीक है, हमें एक टारगेट चाहिए था, और एक हमें 3D मॉडल चाहिए था। जो आपके सब्जेक्ट के रेलेवेंट हो आप उससे करके भी कर सकते हो, या फिर जस्ट टू मेक योर सेशन इंटरैक्टिव आप किसी भी 3D मॉडल के साथ स्टार्ट कर सकते हो सेशन को, ऑगमेंटेड रियलिटी कंटेंट उन्हें दिखा सकते हो। एंड दीज डेज ऑल्सो अब तो आपका जो AR VR के ऊपर जो करिकुलम है वो भी स्टार्ट हो रहा है, मतलब वो भी बच्चों को पढ़ाना अब करिकुलम का पार्ट है। सो नाउ यू हैव दिस इमेज टारगेट, ठीक है, एंड ऑन एनाइन कैरेक्टर ऑन टॉप ऑफ इट। ये थोड़ी बड़ी लग रही है टारगेट के सामने, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे, क्लिकिंग ऑन द इमेज टारगेट। इसकी स्केलिंग थोड़ी और कम कर देंगे, टारगेट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कैन यू सी, जब मैं इमेज टारगेट को स्केल कर रही हूँ तो मेरा कैरेक्टर भी स्केल अप हो रहा है। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा उसका रीजन क्या है? बहुत ही बेसिक सा रीजन है। ओवरऑल स्केल ही इनलार्ज हो रहा है तो उसके साथ वो भी इनलार्ज। करेक्ट, वेरी गुड सर, सतनाम सर ने बताया। क्योंकि आप पेरेंट को स्केल कर रहे हो तो चाइल्ड भी स्केल होएगा। तो जब आपको टारगेट को करना है ना, इसको बाहर ले आओ, ऐसे करके टारगेट के अंदर आप इसको कर सकते हो चाइल्ड, एंड इस तरीके से आप उसको इंडिपेंडेंट कर सकते हो। अब मैं इमेज टारगेट पे जाऊंगी, अब दिख रही है ना मुझे इमेज टारगेट, इसको थोड़ा स्केल अप करूंगी बिकॉज वो उसके सामने थोड़ा छोटा लग रहा है, मॉडल के सामने ना, ये अभी भी काफी बड़ी है। जस्ट मूव इट हेयर, इस तरीके से इधर मूव करेंगे, इधर हमें इसके ऊपर चाहिए, थोड़ा और छोटा करेंगे इसको, ये स्केलिंग ऑप्शन है इसका।
एंड देन हियर कैन आई गो टू द इमेज टारगेट नाउ। अभी भी आपका जो सीन में कैरेक्टर है, ये वाला कैरेक्टर, ये बहुत दूर है इससे, थोड़ा और छोटा कर देंगे। समथिंग लाइक दिस, और छोटा दिस। अब इसको इसके अंदर अगर हम डालें तो इमेज टारगेट मेरा यहाँ पे है। चलो कोई बात नहीं, जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पस मे बी वी कैन गो दिस मॉडल, अदरवाइज काफी छोटा करना पड़ता। इसमें यहाँ पे ये बोलता है ना, वो कोरिया इंजन रिक्वायर्स ऑल टारगेट ट्रांसफॉर्म टू हैव अ स्केल, तो यू जस्ट फिक्स द स्केल। इसी को बड़ा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये थोड़ा इमेज टारगेट को मैंने स्केल अप कर लिया। अब कैरेक्टर को इसके ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। आई थिंक अब थोड़ा सा सही लग रहा है। अब अगर मैं इसको आपको इस तरीके से रोटेट करके दिखाऊं, इसको यहाँ ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं थोड़ा सा, कि जब आप उसको स्कैन करवाएं तो वो विजिबल हो। यस, ठीक है। सो समथिंग लाइक दिस विल बी शोन व्हेन यू जस्ट शो द कैमरा। इसको सेव कर लेते हैं। तो ऊपर टैब्स हैं, ये बता रहे हैं कि सीन क्या है, सीन के अंदर आपकी टारगेट है और 3D मॉडल है, ठीक है। गेम वाला पार्ट है कि कैमरा को क्या नजर में आ रहा है, ठीक है। देखिए गेम वाला पार्ट है, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जस्ट अभी सिर्फ ये करेंगे कि प्ले करते हैं। अभी हमने क्या किया, काइंड ऑफ एक गेम बनाई है, अब हमें उसे प्ले करना है, ठीक है। इसको जब हम प्ले करेंगे तो द स्क्रिप्ट विल बी बिल्ड। अभी वो कैमरा का एक्सेस लेगा, ठीक है। कैमरा को जब आप ये 4 स्ट्रोक इंजन दिखाएंगे, ठीक है, then it will display the 3D model. Let's check once again what is the issue यहाँ पे। इस मॉडल को डिलीट करते हैं, टारगेट एक बार फिर से ट्राई करते हैं कि what was the issue there. Maybe I can go and take the engine.fps file. I will just drag and drop the fpx file here, ठीक है। इसको I will take here, यहाँ पे आ गए, और इसको मैं टारगेट के अंदर I will put बिल्ड सेटिंग्स। ओके, यहाँ पे बिल्ड सेटिंग्स, राइट। तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी, ठीक है। चलो अभी आपने 3D मॉडल तो प्लेस कर दिया अपना टारगेट के ऊपर। फाइल में जाके, बिल्ड सेटिंग्स में जाके, यहाँ पे सीन्स इन बिल्ड, मतलब कि आप अल्टीमेटली कौन से सीन्स को बिल्ड करना चाहते हो, चाहे वो एंड्रॉयड ऐप बना रहे हो, चाहे वो आप अपने नॉर्मल गेम बना रहे हो, तो वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे ऐड ओपन सीन्स पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो देखना ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो सीन आ जाएगा जो आपका सैम्पल सीन था आपके लेफ्ट हैंड पैनल पे। I request the participants to mute. Okay. तो अब क्या होगा कि यहाँ पे वो सीन आ जाएगा, कौन से सीन को आप बिल्ड करना चाहते हो, कौन से सीन को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको ऐड ओपन सीन्स करके इसको बंद कर देना है, ठीक है। लेट्स ट्राई वंस अगेन, प्ले करते हैं। अभी भी आई थिंक वी आर मिसिंग समथिंग। इंजन इज देयर, इमेज टारगेट इज देयर, फिक्स द स्केल, राइट, ठीक है। इन द मीन टाइम आई फिक्स दिस। मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब आप इसको एंड्रॉयड के लिए करोगे ना, तो यहाँ पे एंड्रॉयड पे क्लिक करके स्विच प्लेटफॉर्म करना है, ठीक है। जब आप स्विच प्लेटफॉर्म पे क्लिक कर दोगे ना, तो वो मैं एक बार करके दिखा देती हूँ आपको। ये इस तरीके से एंड्रॉयड के लिए जो फाइल्स चाहिए एपीके फाइल बनाने के लिए, इस तरीके से वो इनको इंपोर्ट करेगा। और आप अपने फ़ोन के लिए ना, आपको किस में जाना पड़ेगा, डेवलपर मोड में जाना पड़ेगा, ठीक है। आई जस्ट शेयर माय फोन स्क्रीन और आपको मैं बता देती हूँ कि डेवलपर मोड में कैसे जाना होता है। और आपको अपने फ़ोन को यूएसबी से कनेक्ट करना होगा यूनिटी के साथ, ठीक है। जब आप अपने फ़ोन को यूनिटी से कनेक्ट कर दोगे ना, तो देन यू विल हैव, यहाँ पे आ जाएगा, लेट इट जस्ट इंस्टॉल। इन द मीन टाइम आई शेयर माय फोन स्क्रीन एंड शो यू कि किस तरीके से आपका डेवलपर मोड आता है।
Right. So since I'm sharing my screen, what you have to do is you have to just go to your settings, ठीक है? और इसके अंदर बिल्ड नंबर पे जो मेरा फोन है ना उसके अंदर डेवलपर मोड में जाने का एक पर्टिकुलर ऑप्शन है. आई हैव माय सैमसंग गैलेक्सी नोट 10. तो जो भी आपका मॉडल है उसके अंदर डेवलपर मोड में कैसे जाते हैं आप उसको गूगल कर सकते हैं. तो मेरे फोन में क्या है कि बिल्ड नंबर पे जब मैं 7 टाइम्स टैप करती हूँ तो आई जस्ट सेलेक्ट गो टू बिल्ड नंबर. ठीक है, बिल्ड नंबर पे जैसे इस तरीके से सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन है, बिल्ड नंबर पे मैं आई एम टैपिंग 1 2 3 4 और ओके. सो डेवलपर मोड इज ऑलरेडी इनेबल्ड, लेट मी जस्ट डिसेबल इट. ये डेवलपर ऑप्शंस आ रहे हैं, इसको मैं बंद कर देती हूँ. ठीक है, बंद कर दिया तो अब डेवलपर मोड नहीं है. बिल्ड नंबर पे आई हैव टू टैप 1 2 3 4 5 6 7. कैन यू सी यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम बीइंग द डेवलपर. इट आस्क्स फॉर द पिन. अब वो क्या कह रहा है नीचे, डेवलपर मोड हैज बीन इनेबल्ड. बेसिकली क्या है कि जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो है, यूनिटी है ना, जिसके अंदर आप खुद ऐप बना के अपने फोन में डालना चाह रहे हो तो आपको अपने फोन को डेवलपर मोड में डालना चाहिए. ज्यादातर उसको प्रमोट नहीं किया जाता बिकॉज कहीं आप कोई मेलिशियस ऐप कोई मतलब या फिर कोई ऐसी ऐप ना डालो जिससे आपके फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कोई नुकसान हो. तो ज़्यादातर इट इज़ नॉट प्रमोटेड, बट फॉर द केस ऑफ व्हेन यू आर ट्राइंग, आपने खुद ही ऐप बनाई है और आप खुद ही डाल रहे हो, सो दैट यू कैन डू. मेरे फ़ोन के अंदर इट वॉज बिल्ड नंबर पे टैप करना. एंड जब मैं इस तरीके से दोबारा सेटिंग्स पे जाऊँगी आई विल हैव माई लास्ट ऑप्शन एज डेवलपर ऑप्शन. ठीक है, थोड़ा ये ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल उससे हो गया तो डेवलपर ऑप्शन बेसिकली आ गए हैं. इसके अंदर फाइनल ऑप्शन यू हैव टू चेक इज यूएसबी डीबगिंग. तो यूएसबी डीबगिंग को ऑन करना होता है कि अब आपका फोन डीबग मोड में है यूएसबी से कनेक्ट होने के बाद. और इस तरीके से यहाँ पे व्हेन यू अलाउ इट, इससे यूनिटी में क्या चेंजेस होंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ. जब मैं यहाँ रिफ्रेश करती हूँ ना, रन डिवाइस किस पे रन करना है, कैन यू सी. बस इतना बता दो कि हाँ ये दिख गया, जो भी हमने डेवलपर मोड में गए ना फोन में, यूनिटी में वो दिख गया कि आपका फोन जो यूएसबी के साथ सिस्टम से कनेक्टेड है ना वो वहाँ पे विजिबल हो गया. चलो समझ नहीं भी आया कि कैसे हुआ, बट व्हाट टू डू फॉर आईफोन सर, सेम प्रोसेस है. अच्छा, कि डेवलपर मोड में जाने के लिए लेट मी जस्ट आस्क सुनीति मैम बिकॉज शी ओन्स एन आईफोन, उसमें डेवलपर मोड में कैसे जाते हैं. जस्ट गिव मी अ सेकंड. So Ankur sir, yes, I have asked Suniti ma'am to share. Maybe she'll write an email or we will write it into the chat box at the end of the session कि iPhone में developer mode में कैसे जाते हैं. Settings. Okay, so she's there. So you go to settings. Then you go to privacy and security. Settings, then privacy and security. And then at the very bottom, it's developer mode and you have to turn it on. Okay, then in the developer mode, you turn it on, right? Thank you so much, Suniti ma'am. राइट, तो इस तरीके से एंड्रॉयड में आप डेवलपर मोड ऑन कर लेते हो और यूनिटी के अंदर नाउ इट इज शोइंग इन दी रन डिवाइस. तो जो भी अब मैं बिल्ड करूंगी वो मेरे फोन में डायरेक्टली बिल्ड होगा. ठीक है, करें. लेट मी, इस तरीके से आई जस्ट वांटेड टू टेल यू अबाउट द डेवलपर मोड. लेट मी जस्ट गो बैक एंड लीव फॉर. ठीक है, इन द मीन टाइम आई जस्ट डू इट विद द वेब कैम इन यूनिटी. AR कंटेंट जो मैंने बनाया था, आप में से कितने लोगों ने वो जो मैंने APK फाइल शेयर की थी उसके साथ उस AR कंटेंट को देखने की कोशिश की है और पिंच करके और सिंगल टच से उसको रोटेट करने की कोशिश की है, दैट यू कैन टेल. और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है दैट आल्सो यू कैन आस्क. आफ्टर दैट वी विल जस्ट क्लोज दिस सेशन. And yes, can you send or type all the website you used in this tutorial in the comment section. For 3D models, I'll just copy and paste once again.
Maybe I'll just write them once again. Yes, Mohammed sir. Presentation, Dev sir, I did not prepare any presentation for this. Maybe I'll share the user manual of how to you download Unity and Vuforia. Yes, Rahman sir, I'll do that. हाँ मैम, एक चीज़ और ये भी पूछनी है मैम। बेसिकली जी, मैम सर। थोड़ा सा मेरा ये सेशन मिस हो गया, मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था। ओके, तो हाँ, तो मैम बेसिकली हम इसमें ये कर रहे हैं कि एक 2D इमेज से हम 3D मॉडल रेंडर कर रहे हैं, राइट? नहीं सर, हम एक 3D मॉडल को ही AR कंटेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं सर। 2D को 3D में चेंज नहीं कर रहे। बट मैम जो आपने इंजन की मॉडल की इमेज दिखाई थी वो तो 2D थी। हाँ, 2D तो सर टारगेट था ना, मार्कर बेस्ड AR, जैसे सर आपने सुबह वाला सेशन तो अटेंड किया था ना। जी, उसमें मैम ने, है ना, उसमें मैम ने बताया था QR कोड को आप स्कैन करते हो तो AR कंटेंट आ जाता है। किसी चीज को स्कैन करते हो, आपका कैमरा कोई तो मार्कर देखता है ना जिसके ऊपर वो उस ऑगमेंटेड रियलिटी कंटेंट को प्लेस करेगा। ओके, है ना सर। तो ये बेसिकली जो आपको इमेज दिखाई थी, वो वाली जो है वो तो 2D में ही रहेगी, जैसे हमारी बुक्स होती हैं सर, वो तो 2D में ही रहेंगी ना। उन बुक्स के ऊपर अगर आप ऑगमेंटेड रियलिटी कंटेंट बनाना चाहते हो तो एग्जिस्टिंग चाहे वो NCERT बुक्स हैं या इंजीनियरिंग बुक्स हैं, उनके अंदर जो डायग्राम्स हैं उनको आप मार्कर बना लो वुफोरिया से, है ना। उनकी पिक्चर क्लिक करो, उस पिक्चर को अपलोड करो यहाँ पे वुफोरिया के अंदर। वुफोरिया के अंदर वो टारगेट बन जाएगी, उसको फिर आप यूनिटी में ले आओ, यूनिटी में लाके उसको इमेज टारगेट बना दो और उसके ऊपर अपना मॉडल डाल दो, तो वो 3D में जी सर। रेंडर फिर हाँ, एक इसके बाद फाइनल स्टेप ये होगा कि आप एक एप्लीकेशन बनाओगे सर, APK फाइल बनाओगे, जिस तरीके से मैंने आपके साथ शेयर की थी इन द इनिशियल सेशन। वो APK फाइल आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दो। उसके अंदर ना आपकी सारी बुक के जितने भी इमेजेस हैं वो सारी इस तरीके से कोडिंग की होगी कि हर एक इमेज के ऊपर उसका पर्टिकुलर ऑगमेंटेड रियलिटी या 3D कंटेंट प्लेस हो जाएगा। दिस इज द फ्यूचर सर, कि किस तरीके से आप AR/VR बुक्स बना सकते हो, AR/VR कंटेंट फॉर एग्जिस्टिंग क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल साइड से हूँ, तो जैसे सुबह मैम ने मोटर दिखाई थी तो मैं वही चीज़ दिमाग में मेरे आ रही थी कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मीटर है, वोल्ट मीटर है, ये मोटर्स हैं, जनरेटर्स हैं, उनकी 2D इमेज से हम 3D मॉडल बना के और बच्चों से शेयर कर सकते हैं। राइट सर, थैंक यू। ओके सर, कोई और डाउट है? मैं आई एम ट्राइंग टू बिल्ड द प्रोजेक्ट फॉर यू ऑल। I'll in fact show you all the steps, जैसे कि मैंने सुबह कैमरा से दिखाया था ना कंटेंट, उस तरीके से I'll show you. I have written all the websites for 3D models. हेलो, Yes. इवन ये क्लास में अगर इसको डेमोंस्ट्रेट करना हो तो क्या सब? जी सर, मैं वही कर रही हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं वही कर रही हूँ। हाँ जी सर, हो गया, मैं अभी करके दिखा रही हूँ जो हमने बनाया ना अभी। आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन। अब इसमें सपोज आप कहते हो कि मुझे APK फाइल नहीं बनानी है ना, आई विल शेयर माय एंटायर स्क्रीन अगेन। माय email ID is manisha@nitrrchd.ac.in. That's my email ID. ठीक है, आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। तो अब हमने क्या करना है, हम अपने उसी पे ऐप पे जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने क्रिएट किया हुआ है। तो नाउ वी कैन प्ले, यहाँ बस प्ले करना है। सपोज आपने ऐप नहीं बनानी ना, बस इधर प्ले पे क्लिक करना और वही सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब मैंने अपने वेब कैम को उसके ऊपर प्लेस किया, इस टारगेट इमेज के ऊपर, तो ये मेरा 3D कंटेंट यहाँ पे विजिबल है। ठीक है, कैन यू सी? अभी इस केस में दिस इज माय वेब कैम, नॉट माय फोन। इस इनिशियली जैसे जो डेवलपर्स होते हैं ना, वो सीधा हर बार ही अपने फोन को डेवलपर मोड में डाल के APK फाइल को चेक नहीं करते हैं। बेसिकली एक बार आप जो AR कंटेंट बना रहे हो तो उसको आप अपने फोन के वेबकैम से इस तरीके से जो दिखा रही हूँ मैं, ऐसे भी दिखा सकते हो। कैन यू सी नाउ द 4-stroke इंजन इन AR नाउ ओवर दिस 2D मार्कर इमेज? अनम्यूट करके बता दीजिए। ठीक है, अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, उस स्टेप पे तो हम अभी जाएंगे नहीं। जो मैंने इनिशियली आपके साथ ऐप शेयर की थी उसके अंदर हम पिंच कर रहे थे तो जूम इन हो रहा था, है ना, और सिंगल टच कर रहे थे तो रोटेट हो रहा था, जो आपके साथ APK शेयर किया है। मे बी इन सम फ्यूचर कोर्स, वी हैव अ कोर्स इन फ्यूचर इन February आई गेस, यू कैन जस्ट गो टू आवर O-Plan। वो डेडिकेटली AR/VR के ऊपर ही है कि कैसे आप वो कर सकते हो। वो थोड़ा स्क्रिप्ट बेस्ड है, बट आई थिंक फॉर दिस सेशन वी कैन कंक्लूड इट नाउ कि जिसके अंदर अभी हम, जैसे मैं इसको टच कर रही हूँ, आई कैन नॉट टच इट, है ना। फोन में अगर मुझे नजर आता तो फोन से मैं इनपुट ले सकती थी कहाँ मैं टच कर रही हूँ। अगर मैं ऐसे करती हूँ, सपोज लेट अस अज्यूम कि अभी नहीं है, ठीक है। सो इफ आई यूज माय फिंगर्स इन दिस वे, राइट,
सो दिस इज द पिंच ऑप्शन। इस तरीके से करती हूँ तो जूम इन होता है, ऐसे करती हूँ तो जूम आउट हो जाता है। तो वो मेरे फोन के टच के कंट्रोल्स को मैं इनपुट लेके फिर मैं देख सकती हूँ। जब जूम इन करती हूँ तो कितने टच हैं, 2, है ना। और जब मेरे को रोटेट करना था तो मैं सिंगल टच से कर रही थी। ठीक है, ये थोड़ा बैक एंड पे है कि कैसे करते हैं हम उस चीज को, उस चीज में विदाउट गोइंग इनटू दिस इज हाउ यू कैन डू एंड ऑगमेंट योर कंटेंट ओवर योर एग्जिस्टिंग मार्कर बेस्ड इमेजेस। तो अभी ये फोन से कुछ नहीं है, ये यूनिटी सॉफ्टवेयर में ही, यहाँ पे मैंने प्ले पे क्लिक किया और फिर ये मुझे इधर गेम वाले टैब के अंदर नजर आ रहा है। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। और इसके अंदर इफ आई स्टॉप प्लेइंग, इसके अंदर यू कैन हैव एन ऑडियो ऑल्सो। ठीक है, सपोज आपको कोई ऑडियो अपने खुद की एक्सप्लेनेशन रिकॉर्ड करके डालिए। अभी तो यहाँ पे एक नॉर्मल म्यूजिक है, तो इफ आई क्लिक ऑन प्ले, नाउ आई थिंक यू कैन हियर सम ऑडियो ऑल्सो। कंटेंट के साथ कुछ आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? कोई आपको म्यूजिक प्ले हो रहा है? एक मिनट रुकिएगा ना, ये अटेंडेंस आ रही है ना। जब आप प्ले से हटा देते तो इट कम्स बैक टू द नॉर्मल पार्ट। Okay, so I think we can conclude this session here. You can ask any question. जरूरी नहीं है वो यूनिटी या वो फोरिया से हो। ठीक है, कोई भी चीज अगर आपको समझ भी आई है कि ओके दिस वी लर्न न्यू, यू कैन जस्ट डिस्कस विद अस, so that this will be again a feedback for our next sessions कि हमें कैसे continue करना है, especially for people who are from who are not from CSE or EC background. Any doubt? Any question? Yeah, ma'am, I have a question. One question. जी सर। जैसे सुबह हमने वो उसका QR कोड बन गया था, जी सर। तो इसमें भी बाद में QR कोड बनेगा? इसमें अगर सर आपको क्यूआर कोड चाहिए ना, तो यूनिटी के साथ ब्लिप एआर का ना एक पैकेज आ गया है, एक प्लगइन आ गया है। अगर तो Okay. आपको अपना एंड प्रोडक्ट क्यूआर ही चाहिए, ठीक है, फिर तो आपको यूनिटी और ब्लिप एआर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे लेकिन सुबह अगर मैम कह रहे आपको, थे ना हाँ क्लास जी, में, इफ आई हैव टू शो टू द स्टूडेंट्स एक हाँ हाँ इस पे जी बना के, लेकिन मैं शो उनको QR कोड पे करूं, वो करना पड़। जी सर। अगर आपको ये इस तरीके का इंटरैक्टिव कंटेंट जैसे जो जूमिंग एंड स्केलिंग वाला है, अगर आपको क्यूआर से डिसेमिनेट करना है ना बच्चों में, तो उसके लिए आपको ब्लिप एआर की इंटीग्रेशन यूनिटी के साथ चाहिए। क्योंकि अगर अगर आप अभी यूनिटी में देखें जो बिल्ड सेटिंग्स है, आई रिक्वेस्ट लेट मी जस्ट, ओके, तो अगर आप यूनिटी में अभी देखें तो आई हैव ओनली दीज ऑप्शंस, है ना। या तो मैं विंडोज की गेम बना सकती हूँ, या मैं एक डेडिकेटेड सर्वर पे एंड्रॉयड पे या WebGL पे। अगर मुझे उसका आउटपुट एक क्यूआर कोड के फॉर्म में चाहिए ना, तो ब्लिप एआर के साथ, अगर मैं आपको अभी गूगल करके भी दिखाऊं, तो ब्लिप एआर ने रिसेंटली ही यूनिटी के साथ एक प्लगइन निकाला है, SDK प्लगइन निकाला है, सो दैट यू नीड फॉर क्यूआर बेस्ड। फॉर ऐप बेस्ड और जस्ट अगर आपको गेम वाले पार्ट में सपोज इधर वाले पार्ट से बताना है, तो उसके लिए आपको क्यूआर कोड की जरूरत नहीं है। ठीक है, Also, yes, I just wanted to demonstrate what are the apps that we have created at our end. I'll just rejoin on my phone कि हमने किस तरीके का कंटेंट अभी तक क्रिएट किया है इसमें। I'll share my screen. तो जैसे जो मैं मेज ऐप की बात कर रही थी, right? So we have created some apps. Suppose this AR maze app, right? तो इसके अंदर मेरी मार्कर इमेज को मैंने रखा। कैन यू सी मेरी मार्कर इमेज ये है। अभी तो इसके ऊपर AR कंटेंट विजिबल है। I'll just switch on my other camera, not the phone one. अगर आप मीडिया इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पे देखो तो मेरी आपको मार्कर इमेज नजर आ रही है इन ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। दिस इज माय मार्कर इमेज, और इस मार्कर इमेज के ऊपर जो मेरा फोन से स्क्रीन शेयर है उसके ऊपर कैन यू सी दिस वी क्रिएटेड अ गेम, मेज गेम, जिसके अंदर दिस इस तरीके से अगर मैं इस मार्कर पेज को मूव करती हूँ तो इस तरीके से जो ये बॉल है वो मूव करती है। तो दिस इज एन AR ऑफ द बेसिक मेज गेम जो हमने Manisha, जी सर। Manisha, without phone, first show them the, yeah, this one. First show ओके them. सर, No, ओके सर, आई remove डू your दैट। phone now, because यस, it is giving an impression as if a frame, solid frame is right in front of us. आई विल डू So दैट now they should see that this is a paper only where this particular thing is drawn, and Right. once you are using the apps, so that is giving a three-dimensional feeling. So now you can show them. Yes, sir. I'll just switch on the camera of my mobile. One second.
Can you see this black and white? This is just a simple paper. ठीक है, इस पेपर के ऊपर हमने मार्कर को प्लेस किया. जस्ट रिस्पॉन्ड टू मी इन द चैट बॉक्स. आपको ये नजर आ रहा है? अब हमने Yes, इस yes, या ma'am. ओके, इस 2D पिक्चर के ऊपर हमने वो जो आपको ग्रीन में अब मैं जो दिखाऊंगी वो ऑगमेंटेड रियलिटी कंटेंट यूनिटी में क्रिएट किया है. ठीक है, सो नाउ व्हाट आई विल डू इज, दिस इज माय मार्कर. आई विल यूज माय फोन. सॉरी, आई विल शेयर माय स्क्रीन. आई विल स्टार्ट शेयरिंग. अब जो आप ऑगमेंटेड रियलिटी कंटेंट देखोगे वो मेरे फोन की ऐप से देखोगे. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द बेसिक वन. I'll go to the app now. I have created an APK file, AR Maze. जो शेयरिंग में आपको नजर आ रहा है वो ऑगमेंटेड रियलिटी कंटेंट है, और जो मेरे कैमरा से नजर आ रहा है वो आपको बेसिक कंटेंट है. कैन एनीबडी जस्ट रिस्पॉन्ड कि क्लियर हुआ आपको? जो ग्रीन है, ब्लू है और जो रेड बॉल नजर आ रही है, दैट इज ऑगमेंटेड ऑन टॉप ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लैक इमेज. Clear, madam. Clear, very clear. Okay, sir. Thank you so much. So this is one game that we created. I would really like to show you another game that we created in AR, and then maybe we can conclude the session. So there was another game, an alien game we created. So this is a game. Can you see? Basically, जो पीछे वाली image है, जैसे कि सर ने कहा, मैं दोबारा से बताती हूँ before. Can you see this? Can you see this marker? ठीक है, इसमें अगर आप नीचे देखेंगे, so this is a Vuforia, right? ये भी हमने Vuforia से टारगेट बनाया है. So this is a marker, and when I go to my phone and click on the and use this alien game, let me just close this once again and then go back to alien game. Now when जब भी आपकी Unity ऐप फोन के कैमरा से उस मार्कर को देखेगी, उसने उस AR कंटेंट को प्लेस कर दिया. इस तरीके की हमने एक स्पेसशिप गेम बनाई थी जिसके अंदर ऊपर से एलियंस गिर रहे हैं, एंड द प्लेयर हैज टू पुश ऑल द एलियंस डाउन दिस पर्टिकुलर टेबल. दिस इज व्हाट वी क्रिएटेड इन AR. ठीक है, एंड बाय अनफॉर्चुनेटली इफ द प्लेयर आल्सो गोज डाउन, देन इट डिस्प्लेस दैट द गेम इज लॉस्ट, यू लूज. This was 2 or 3 basic games or content that we created in AR. So any support in this regard, whether you want us to create AR content, you can just contact our department. And this is all from my side. If you have any doubt, you can ask.